हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले लेक्चर को 1 मिनट के लिए पॉज करके आप अपने पास एक रफ रजिस्टर या कोई रफ कॉपी या जो नोट्स बना रहे थे वो तो है ही, कोई कॉपी या कोई पेज रख लीजिए। जो मैं चीज बोलूंगा एक बार लिख कर आपको रिवाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने ले लिया है तो अब आप स्टार्ट करिए। आप मुझे रेसिमोस के एग्जाम्पल लिखिए, कौन सी फैमिली है। तो आप बताएंगे मुझे सर फैबेसी और ब्रासिकेसी। साइमोस के क्या एग्जाम्पल है, लिलिएसी और सोलेनेसी। ठीक है, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल बताइए। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल कौन से हैं बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है एमसीडी और मेरे पास 3 फैमिलीज, फैबेसी छोड़ के तीनों। ठीक है, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। उसके बाद और आगे जाओ, उसके बाद आप आगे जाओ और बताओ जाइगोमॉर्फिक के क्या एग्जाम्पल है। तो जाइगोमॉर्फिक के जो एग्जाम्पल है पेगू बीका, गुलमोहर कैसिया, पी बीन और बताओ फैबेसियाई। ठीक है, पूरी फैबेसी फैमिली। सही है सर, ये तो हो गया। उसके बाद हाइपोगाइनस में क्या आएगा? एमसीबी, मस्टर्ड, चिली, ब्रिंजल, चारों फैमिली हाइपोगाइनस है। लाइन नीचे लगेगी। पेरीगाइनस, रोज, प्लम, पीच। लिखो खुद से, रोज, प्लम, पीच। और एपीगाइनस के एग्जाम्पल लिखो। सीजीएस, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। कुकुम्बर का मतलब गर्ड फैमिली हो गया। ठीक है सर, ये भी आ गया। उसके बाद मैंने गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस का मीनिंग लिखो। फ्री सेपल, फ्यूज सेपल। ऐसे गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस का मीनिंग लिखो। और ये बताओ कि कौन सी ऐसी फैमिली है जहां सेपल पेटल नहीं होते, ये भी लिखो। लिख रहे हो जल्दी जल्दी से, है ना? ये भी लिखो कि सेपल पेटल कहां नहीं होते। फैमिली का नाम लिखो, लिलिएसी। अब क्या करो, मुझे ये लिखकर बताओ कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें सेपल भी फ्यूज होता है, पेटल भी फ्यूज होता है। सर नहीं याद आ रहा, कंटाप खाओगे। सोलेनेसी है। क्या है बेटा? सोलेनेसी। तो सेपल और पेटल दोनों फ्यूज होता है। क्लियर हो गई बात, याद आ गई, ठीक हो गया। अब आ जाओ एस्टिवेशन। वेलवेट मोस्ट कॉमन, डेफिनेशन लिखो। मार्जिन नॉट ओवरलैप, लिखा खुद से। ठीक है, फिर लिखो आप क्या लिखोगे? ट्विस्टेड। मार्जिन ओवरलैप कौन से मैनर में? रेगुलर मैनर में। इर्रेगुलर मैनर में बिना डायरेक्शन के मार्जिन ओवरलैप करेंगे, क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट के डेफिनेशन लिखो। अब जल्दी जल्दी लिखना, ये इम्ब्रिकेट की लिखो। फिर लिखो वैक्सलरी की। फिर वैक्सलरी में तीनों का नाम लिखो। बड़े वाली कौन सी थी? स्टैंडर्ड, वैक्सीलियम। फिर था विंग एली, कील कैरिना। क्लियर है, वो लिख लिया। वैक्सीलियम किस में मिलता है? वैक्सलरी, फैबेसियाई में लिखो। इम्ब्रिकेट किस में मिलता है? कैसिया, गुलमोहर में। ट्विस्टेड किस में मिलता है? कोचिनला, लिखा। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। लिखा कि नहीं लिखा? सही है। उसके बाद लिखो फिर क्या रह गया मेरे पास? वेलवेट। वेलवेट मिलता है कैलोट्रोपिस में। उसके अलावा मोस्ट कॉमन वेलवेट है। ठीक है, कर लोगे? सही है। अब आ जाओ एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में मुझे बताओ, अगर स्टिराइल स्टेमन होगा तो मैं क्या लिखूंगा? लिखो, स्टिराइल स्टेमन का मतलब लिखो क्या था? सर स्टेमिनोड। उसके बाद बताओ जरा मुझे, अगर एंथर फ्री होंगे तो क्या लिखेंगे? पॉलीएंड्रस। अगर एंथर पेटल से फ्यूज होंगे तो क्या लिखोगे? सर एपीपेटलस। क्या एग्जांपल है? सोलेनेसी। सही है। अगर फ्यूज होगा टैपल से तो क्या लिखोगे? एपीटेपलस। क्या एग्जांपल है? लिलिएसियाई। लिखा इसको प्रॉपरली? हाँ सर लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हो बेटा बात मत तो माननी चाहिए, है ना? उसके बाद लिलिएसियाई के बाद अब आपने पढ़ा था क्या था? डेल्फस बताया था मैंने, जब फिलामेंट फ्यूज होते। तो मोनोडेल्फस क्या था, याद करो सर। एक वर्ल में क्या एग्जांपल है? सर चाइना रोज। 2 एग्जांपल और हो सकते हैं। हाँ सर, कॉटन और लेडी फिंगर। फैमिली क्या थी? मालवेसी इनकी। तो चाइना रोज हाइपोगाइनस में भी है ना? उसके बाद आगे आ जाओ। उसके बाद आ जाओ बेटा हमारे पास डाइडेल्फस। क्या एग्जांपल है? पी का मतलब पूरी फैबेसी। पॉलीडेल्फस का सिट्रस, है ना? फिर अनइक्वल स्टेमन बताया था। अनइक्वल स्टेमन में क्या था बेटा? ब्रासिकेसियाई थी, मस्टर्ड था और साल्विया था। साल्विया की फैमिली नहीं करनी। फिर हमने आपको पढ़ाया था कार्पल पिस्टिल, है ना? तो सिंगल होगा तो मोनोकार्पलरी। ठीक है, 2 होंगे तो बाइकार्पलरी। फ्री होंगे और फ्यूज हो सकते हैं। फ्री होंगे तो आप क्या लोगे बेटा? फ्री में ले लो रोज और फ्री में लोगे रोज और लोटस ले लो, है ना? रोलो। फ्यूज वाले में क्या ले लो? फ्यूज में क्या लोगे जल्दी बताओ? फ्यूज में लोगे बाइकार्पलरी सिनकार्पस में ब्रासिकेसी और सोलेनेसी। सही है सर, याद आ गया। मस्टर्ड और टोमेटो लिखा हुआ है। उसके बाद ट्राइकार्पलरी में लिलिएसी आ जाएगा। सिनकार्पस है वो, है ना? फ्यूज वाला। और मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस माइकिलिया, एएम याद किया था।
सिनकार्पस मल्टीकार्पलरी का क्या एग्जांपल है बताओ सर? पैपेवर, ठीक है, ये कर लिया था। फिर प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, वेंट्रल सचर पे प्लेसेंटा था, मार्जिनल डेफिनेशन। फिर एग्जांपल पी मतलब फैबेसियाई। फिर आ जाओ एक्साइल, दो फैमिली, लिलिएसी और लिलिएसियाई और बताओ लिलिएसी और सोलेनेसी। और फिर आपके पास पेराइटल में क्या आ जाएगा? पेराइटल में आ जाएगा आपका ब्रासिकेसियाई। क्लियर है? ये हमने कर लिया सर, बढ़िया। अब ये इतना करने के बाद हमने और क्या पढ़ा था? पेराइटल में ये पढ़ लिया था, हमने बोला था आर्जिमोन और मस्टर्ड। फ्री सेंट्रल में क्या था बेटा हमारे पास? डिप्री, डायंथस और प्राइमरोज। क्या ये याद आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, सही है। अब यहां से हम आगे जाएंगे। बेसल बताओ क्या था? बेसल प्लेसेंटेशन क्या था बेटा? याद आया? बेसल सनफ्लावर, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन तक हमने कर लिया। अब हमें आज का टॉपिक समझना है। आज का टॉपिक मेरे पास फ्रूट, सीड और रूट का टारगेट है हमारा, तो हम कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करें, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखो मैं स्क्रीन से हट गया हूं, ठीक है। पॉज करो और सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है, करो जल्दी से। हाँ ठीक है, हो गया। अब सेकंड सॉल्व करो पॉज करके, लेक्चर पॉज करो, सेकंड सॉल्व करो, कर लिया, ठीक है। थर्ड सॉल्व करो लेक्चर पॉज करके, थर्ड पॉज लेक्चर और सॉल्व करो थर्ड, ठीक है। फोर्थ सॉल्व करो लेक्चर पॉज करके जल्दी से, और फिर आप क्या सॉल्व करोगे फोर्थ के बाद? अब फिफ्थ सॉल्व करो लेक्चर पॉज करके। इतना करने के बाद, फिफ्थ क्वेश्चन करने के बाद आपके पास आंसर की गिवन है नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसे आप चेक करोगे अपने सारे आंसर और चैट में मुझे बताओगे, क्या सारे आंसर पहले लिखोगे और बताओगे सर सारे सही हैं, क्या गलत हुआ। इसके बाद हम आज का टॉपिक अब स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्रूट। क्लियर है? तो आज का सबसे पहला टॉपिक मेरे पास फ्रूट है। फ्रूट का मतलब होता है फल, है ना। तो आपकी जो मेहनत का फ्रूट है वो नीट वाले दिन मिलेगा, और टॉपिक फ्रूट हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फ्रूट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट होता क्या एग्जैक्टली? आप सबको पढ़ाया मैंने कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को पिस्टिल या कार्पल बोल रहा हूं। मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मैंने कहा था एक टिश्यू होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं, और उस टिश्यू पर एक स्ट्रक्चर लगा रहता है ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, देखो ध्यान से बेटा, दिस इज ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब यहां पॉलन ग्रेन गिल के पॉलन ट्यूब बना के इसे फर्टिलाइज करता है, तो ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। तो फ्रूट के अंदर सीड इंक्लूड होता है, पहली बात तो ये समझो। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन फ्रूट, फ्रूट को परिभाषित करो, डिफाइन करो, तो आप कहोगे फ्रूट एक राइपन्ड ओवरी है, पकी हुई ओवरी है। तो सबसे पहले मैं अगर इसे डिफाइन करूं तो मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट को क्या लिखूंगा? एक सेकेंड दे मुझे आप, ठीक है। फ्रूट को मैं क्या लिखूंगा? ध्यान दो बेटा एक बार फटाफट से। व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट क्या है अगर मुझे डिफाइन करना हो तो? फ्रूट क्या है बेटा? इट इज राइपन्ड ओवरी। व्हाट इज फ्रूट? इट इज राइपन्ड ओवरी। ये क्या है? राइपन्ड ओवरी है, पकी हुई ओवरी है। पकी हुई ओवरी मतलब फ्रूट कब डेवलप होता है? डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या ये समझ में आया? तो पकी हुई ओवरी या फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। तो मैं एक फ्रूट की डेवलपमेंट पे एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, जो आपने पढ़ा हुआ है। देखो, हाउ एंड व्हेन फ्रूट डेवलप नॉर्मली। नॉर्मली फ्रूट कब और कैसे डेवलप करता है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। नॉर्मली कैसे डेवलप करता है, ठीक है, कैसे डेवलप करता है। देखें, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने एक पिस्टिल बना दिया, या कार्पल बोल लो फिलहाल तो, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ओवरी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जब पॉलन ग्रेन यहां पड़ता है, यहां गिरता है, और वो पॉलन ट्यूब बनाकर ओव्यूल को फर्टिलाइज करता। नाउ दिस इज ओव्यूल, इनसाइड ओवरी ये ओव्यूल होते एक से ज्यादा।
तो पोलन ट्यूब यहां से एंटर करके फर्टिलाइजेशन कर देती है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। उससे ये ओवरी, दिस स्ट्रक्चर, दिस ओवरी, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो आप यहां पर ध्यान से समझे बेटा, आप यहां पर ध्यान से समझे कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी जो है हमारे पास फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओवरी हमारे पास क्या होती है बेटा, ओवरी क्या होती है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। साइज बढ़ जाता है इसका, खाना स्टोर हो जाता है ना। जब क्या होता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन हो और कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। फर्टिलाइजेशन अकर और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ एंड व्हेन फ्रूट डेवलप, तो आप सिंपल कहोगे जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन से सिग्नल आएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। यहां तक क्लियर है? तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा, आपने सिर्फ क्या पढ़ा, फ्रूट एक पकी हुई ओवरी है, राइपेंड ओवरी है, उसके अंदर सीड इंक्लूड होता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, आपने दूसरा ये पढ़ा कि ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, और जब फर्टिलाइजेशन होती है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। क्या ये क्लियर है? यहां तक क्लियर? ठीक है, अब जाते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रूट है इसको 3 ग्रुप में पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब हम किसी प्लांट को देखते हैं, देखो ध्यान से देखो बेटा, जब हम किसी प्लांट को देखते हैं या फ्लावर को देखते हैं तो ये थैलेमस होता है ऐसे। नाउ दिस इज थैलेमस, और ये आपके पास ओवरी होती है यहां पर, इस पर। तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं फ्रूट में, देखो, अगर सिर्फ ओवरी से फ्रूट बनता है तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, और अगर ओवरी के साथ थैलेमस भी इंक्लूड हो जाए, या सिर्फ थैलेमस, देखो सिर्फ थैलेमस तो बनाएगा नहीं, ओवरी के साथ इंक्लूड हो जाता है, तो थैलेमस इन्वॉल्व हो फ्रूट फॉर्मेशन में, क्लियर है, ओवरी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो मेरे पास बनता है फॉल्स फ्रूट। और कई बार क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, उसे कहते हैं आपके पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पहली क्लासिफिकेशन फ्रूट की कैसी है ये देखो, हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यू कार्प। तो यू कार्प का क्या मतलब होता है, ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट का सिंपल मीनिंग ये है, आप ध्यान से देखें बेटा, ट्रू फ्रूट का मीनिंग ये है कि आपके पास ये थैलेमस था, और इस पर मेरे पास ये ओवरी थी, दिस वन इज ओवरी। तो ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी हमारे पास है, ये किसमें कन्वर्ट होती है बेटा, दिस ओवरी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या आपको क्लियर है? ठीक है, अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे, यू कार्प। यू वर्ड बेटा ट्रू के लिए होता है, यू जैसे यू कैरियोट्स है ना, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, दैट इज पार्थिनोकार्प। अच्छा, सूडोकार्प क्या होगा, व्हाट इज सूडोकार्प, ये देखो, नाउ दिस इज थैलेमस, ये थैलेमस है, और ये मेरे पास क्या है, इसमें ओवरी है। तो थैलेमस भी इन्वॉल्व है, दिस थैलेमस। अगर थैलेमस इन्वॉल्व होगा फ्रूट फॉर्मेशन में और ये ओवरी है, ये इंक्लूड हो जाए, तो उसे कहेंगे सूडोकार्प। सूडो का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है बेटा मेरे पास, कौन इन्वॉल्व होगा, थैलेमस ऑल्सो इन्वॉल्व, थैलेमस ऑल्सो इन्वॉल्व, इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। तो फ्रूट बनाने में कौन इन्वॉल्व हो जाए, थैलेमस। सही है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके सूडोकार्प के फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल कहां दे रखे हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलना, एग्जाम्पल वहां है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, पहला एप्पल, दूसरा स्ट्रॉबेरी, और तीसरा कैश्यू। ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, सूडोकार्प के। किसके एग्जाम्पल है, सूडोकार्प के। क्लियर हो गई बात? तो सूडोकार्प हो गया आपके पास, सूडोकार्प हो गया, दैट इज यू कार्प, दैट इज पार्थिनोकार्प, एंड दैट इज सूडोकार्प। ये हो गया हमारे पास। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है?
तो आपके पास क्लियर होना चाहिए, दिस इज यू कार्प मतलब ट्रू फ्रूट, दिस इज स्यूडो कार्प जिसमें थैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है, एंड नाउ पार्थिनो कार्प का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट किसमें बनता है देख लो, सीडलेस फ्रूट किसमें बनेगा, एग्जाम्पल बनाना। और अगर आप ऑक्सिन का एग्जाम देखो, ऑक्सिन जो था उसमें कुछ टोमेटो की वैरायटी भी होती है जिसको, या बनाना में सब में ऐसा नहीं होता सीडलेस होता है, कुछ टोमेटो की वैरायटी होती है ऑक्सिन की वजह से कर सकते हैं। तो सीडलेस फ्रूट को पार्थेनोकार्प कहते हैं। यू कार्प का मतलब होता है ट्रू फ्रूट और स्यूडो कार्प का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। क्लियर है यहां पर? तो हमें क्या याद करना है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको गिवन है। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, फर्स्ट हमने फ्रूट को डिफाइन किया, सेकंड हमने ये बोला ऑक्सिन की वजह से फ्रूट डेवलप करता है, लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। किसी ने अगर कद्दू, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो आपका पंपकिन ही बोलते हैं, हाँ पंपकिन का फ्लावर देखा हो ना, इतना छोटा सा पंपकिन जैसा पहले ही बना रहता है, पर वो आगे डेवलप करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो थोड़ी बहुत ओवरी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑक्सिन बढ़ेगा तभी। सूडोकार्प में वो, पार्थेनोकार्प में वो अपने आप हो जाती है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो आ जाओ जरा, अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा फ्रूट की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है यू कार्प, पार्थेनोकार्प, सूडोकार्प। एक क्लासिफिकेशन और है जिसमें हम लिखते हैं सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। देखो बच्चे, होता क्या है, फ्रूट का टॉपिक और सीड में से कुछ चीजें हल्की बाहर जाती है एनसीईआरटी से, सिर्फ वही बता रहा हूं, मैं कभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता जो बिना काम का है, ठीक है। तो यहां फोकस करना थोड़ा सा अपना, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रूट समझेंगे क्या होता है, व्हाट इज सिंपल फ्रूट वो समझेंगे, व्हाट इज एग्रीगेट फ्रूट और व्हाट इज कंपोजिट फ्रूट। ये एक और क्लासिफिकेशन है फ्रूट की, दिस इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। सिंपल फ्रूट, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट, मतलब हम फ्रूट की एक और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें फ्रूट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। क्या है आपको समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सिंपल फ्रूट, है ना। सिंपल फ्रूट समझो कैसे बनेगा, ध्यान दो बेटा, सिंपल फ्रूट कैसे बनता है, ध्यान दो। सिंपल फ्रूट ऐसे बनता है, आपके पास ये थैलेमस है, इस थैलेमस पर ये सिंगल कार्पल है, तो ये सिंपल फ्रूट बनाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्पल या पिस्टिल है और वो आपस में फ्यूज होने चाहिए, तो जब भी सिंपल फ्रूट बनेगा वो कैसे बनता है, देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, दिस कंप्लीट ओवरी एक फ्रूट बना दे और ये दोनों ओवरी मिलकर एक फ्रूट बना दे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, ऐसे आपस में फ्यूज है। तो अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल फ्रूट कैसे बनेगा, तो सिंपल फ्रूट के लिए अगर मुझे डिफाइन करना हो, देखो डेफिनेशन में आप ये खोजोगे, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, एक तो इससे डेवलप कर सकता है, और कैसे डेवलप करेगा, डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी हो या मल्टीकार्पलरी। बाइकार्पलरी एग्जांपल याद करो, फैमिलीज पढ़ी थी हमने, या मल्टीकार्पलरी हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जब इसकी डेफिनेशन में लिखा होगा सिनकार्पस हो। कैसा हो, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब फ्यूज। तो आपको यह क्लियर रखना है कि सिनकार्पस होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए। तो फ्यूज ओवरी, ध्यान से सुनिए, या तो सिंगल ओवरी हो, या तो सिंगल ओवरी हो, या फ्यूज ओवरी हो। तो फ्यूज ओवरी जिसे सिनकार्पस कहते हो, कौन सा फ्रूट बनाएगा, सिंपल फ्रूट बनाएगा। डन है, कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब चारों फैमिलीज, फैबेसियाई मोनोकार्पलरी, सोलेनेसी और ब्रासिकेसी बाइकार्पलरी सिनकार्पस, लिलिएसी ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, सब में सिंपल फ्रूट बनता है। अब आओ जरा, एग्रीगेट फ्रूट का क्या मतलब है, डेफिनेशन देखो पहले तो इसकी। डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक से ज्यादा कार्पल होंगे पर वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, आपस में फ्यूज नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे अलग कुछ बनेगा, इससे अलग कुछ बनेगा, पर वो रहेगा जुड़ा हुआ। मतलब मेरी बात समझना ध्यान से, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से कॉमन फ्रूट बन जाएगा इसमें। लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो फ्रूट तो बनेगा एक ही, लेकिन ये फ्रूटलेट कहलाएंगे। जैसे मान लो
आप समझो फ्रूटलेट का मतलब क्या होता है, फ्रूट के छोटे छोटे पार्ट। तो ये इसे हम क्या नाम देते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। तो एग्रीगेट फ्रूट की जब भी डेफिनेशन आएगी, सर एक बार और बताओ, देख बेटा ध्यान से, जब भी डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे, डेवलप फ्रॉम, चाहे बाई कार्पलरी हो चाहे मल्टी कार्पलरी हो। बाई कार्पलरी मतलब दो कार्पल हो या मल्टी कार्पलरी हो, बट क्या होना चाहिए, बट एपोकार्पस। क्या चाहिए मुझे, एपोकार्पस। तो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, एपोकार्पस जो फ्रूट बनाता है वो एग्रीगेट फ्रूट होता है। एग्रीगेट फ्रूट का क्या मतलब होता है, फ्रूट एक ही होता है, उसमें छोटे छोटे हिस्से दिखते हैं। जैसे कि आपने ये फ्रूट देखा हुआ है, शरीफा कहते हैं इसे, तो इसमें ये छोटे छोटे हिस्से बन गए, ये पार्ट्स। तो ये किससे बने, एक एक कार्पल से बने। ये देख रहे हो शरीफा, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं इसे। तो छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी में छोटे छोटे पार्ट्स बन गए। तो इसमें मतलब ये जो आप देखो ध्यान से, ये एग्रीगेट फ्रूट है बेटा, एग्रीगेट फ्रूट है, छोटे छोटे पार्ट्स इसमें बन जाते हैं ऐसे, ये एग्रीगेट फ्रूट है। तो हम यहां पर क्या समझ रहे हैं, हम यहां पर ये समझ रहे हैं, डेफिनेशन आती है कि हाउ एग्रीगेट फ्रूट डेवलप। तो अगर मैं आपसे कहूं इसके क्या एग्जाम्पल है भाई, आपने जो भी एपोकार्पस में पढ़े, एपोकार्पस में आपने एक तो रोज की फैमिली पढ़ी थी, रोजेसिएई पढ़ी थी, उसके अलावा आपने माइकीलिया पढ़ा था। तो आपको याद रखना, तो ये तो आएंगे ही एग्रीगेट में। रोज की फैमिली, रोज, लोटस, एप्रिकॉट, प्लम, पीच, वो इसमें आ जाएगा। माइकीलिया इतना तो पढ़ा था, आगे मैं और एग्जांपल बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि भाई टाइप ऑफ फ्रूट में एक होता है सिंपल फ्रूट, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों जुड़ के एक सिंगल फ्रूट बना देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास, एग्रीगेट और कंपोजिट। नाउ व्हाट इज कंपोजिट, कंपोजिट में क्या होता है आपको पता है, इनफ्लोरेसेंस होती है, जिसमें क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से फ्लावर्स लगे हुए हैं ऐसे, इसमें क्या लगे हुए हैं, ऐसे मान लो फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस में आप याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, इसको क्या बोलते थे, पेडनकल, याद आया, पेडनकल, और ये पेडिसेल होती थी। तो अगर पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट बना दे, पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ फ्लावर का सिंगल फ्रूट बन जाए, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस का फ्रूट बन जाए, उसे कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, दैट इज कंपोजिट फ्रूट। तो क्या आप डेफिनेशन से पहचान सकते हो, अभी सिर्फ डेफिनेशन पहचानो, सिंपल फ्रूट किससे बनेगा, सर डेफिनेशन में मुझे खोजना है सिनकार्पस, सिनकार्पस मिलते ही सिंपल फ्रूट। डेफिनेशन में मुझे खोजना है एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, ये दिखते ही कौन सा फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और मुझे डेफिनेशन में खोजना है क्या, इनफ्लोरेसेंस, अगर पूरे इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट बने तो कंपोजिट। तो कंपोजिट के एग्जांपल आगे देख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको इन दोनों को समझाऊंगा, पहले एग्रीगेट और कंपोजिट को, इनके एग्जांपल, फिर सिंपल फ्रूट पे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, इन दोनों की थोड़ी सी डिटेल बतानी है, उसके बाद इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। पर आपको यह चीज समझ में आ गई, चारों फैमिलीज हमारे पास सिंपल फ्रूट बनाएगी, जैसे कि ब्रासिकेसी क्या है बेटा, बाइकार्पलरी सिनकार्पस है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस है, आपने देखा हुआ है। मैं इसको अगर सिंबल में लिखूं तो G2 लिख के ब्रैकेट, फेबेसिएई मोनोकार्पलरी है, इसमें सिनकार्पस एपोकार्पस होगा ही नहीं, तो इसका तो सिंपल ही बनेगा। सोलेनेसी क्या है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, तो इसका भी सिंपल बनेगा। मुझे सिनकार्पस, ये सिनकार्पस में होता क्या एग्जैक्टली, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये थैलेमस है, इस थैलेमस पे ये जो मेरे पास कार्पल है ना, ये वाली, ये मान लो ये कार्पल है, इसके साथ ये जुड़ी हुई है ऐसे, तो ये जुड़कर एक सिंगल फ्रूट बना देंगे, ये तीनों है ना, एक सिंगल फ्रूट बना देंगे। इसलिए मैं यहां पर क्या वर्ड लिख रहा हूं, सिनकार्पस, ठीक है। ऐसे ये क्या है याद करो, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, लिलिएसी। तो ये चारों फैमिली कौन सा फ्रूट बनाएंगे, सिंपल फ्रूट बनाएंगे। तो अगर इन चारों के एग्जाम्पल कभी आते हैं तो आप किसमें मार्क कर सकते हो, सिंपल फ्रूट में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्रीगेट फ्रूट के कौन से एग्जाम्पल्स पे, एक क्वेश्चन आया था उसमें काफी सारे एग्जाम्पल देके पूछा था कौन सा एग्रीगेट फ्रूट बनाएगा, तो इन चारों फैमिलीज का कोई भी एग्रीगेट फ्रूट नहीं बनाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
तो देखो जरा कैसे करोगे आप। एग्रीगेट फ्रूट हाउ इट डेवलप, सबसे पहला सवाल आंसर करो खुद से मन में। हाउ इट डेवलप, डेवलप फ्रॉम मल्टी या बाइकार्पलरी ले लो, कुछ भी ले लो, पर एपोकार्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एपोकार्पस। ये एपोकार्पस होना चाहिए। क्लियर है? हां सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट इज फ्रूटलेट? फ्रूटलेट क्या होती है? देखो मैं क्या समझाया आपको, इधर देखना बेटा। आपके पास ये थैलेमस है। नाउ दिस इज थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस है। अब ये जो मेरे पास कार्पल है, इन दोनों में देख रहे हो गैप है, ये आपस में फ्यूज नहीं है, ये गैप है। अब यहां पर मेरे पास एक फ्रूट बन गया, ध्यान से देखना, यहां मेरे पास फ्रूट बन गया जिसमें इससे ये वाला पार्ट बना, इससे ये वाला पार्ट बना और इससे ये वाला पार्ट बन गया। तो ये है तो एक सिंगल फ्रूट, है तो ये सिंगल फ्रूट, लेकिन हर एक कार्पल ने एक एक पार्ट बना दिया है। तो इस एक पार्ट को मैं फ्रूटलेट बोलता हूं और इस पूरे फ्रूट को, सिंगल फ्रूट सिंपल नहीं लिख रहा हूं, इस पूरे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट बोलता हूं। अब स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, ये तो फ्रूट बनाते ही हैं लेकिन थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट भी है और क्या है, फॉल्स फ्रूट भी है, क्योंकि ये तो फ्रूट में आते ही हैं लेकिन ये भी बना देता है कुछ। तो ये वो पार्ट बनाता है जिसे हम खा रहे होते हैं, थैलेमस। और ये जो होते हैं ना, ये सरफेस पे वो रेड रेड कलर के होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे बनता है एग्रीगेट फ्रूट, एपोकार्पस, ये शब्द अपने दिमाग में छाप लो, एपोकार्पस से बनता। ना व्हाट इज फ्रूटलेट? तो ईच कार्पल गिव फ्रूटलेट। क्या देगा? फ्रूटलेट देगा। ईच कार्पल गिव फ्रूटलेट। नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स? व्हाट आर एग्जांपल्स? सबसे पहले मैंने कहा रोज की फैमिली। सर रोजेसिया पूरा ले लो, क्या आता है भाई? पहले तो वो तीन जो एपिगाइनस में दे रखे थे, रोज, प्लम, पीच। उसके अलावा लोटस आ जाओ, स्ट्रॉबेरी आ जाओ, ठीक है, एप्रिकॉट आ जाओ, एलमंड आ जाओ। मैंने कुछ एग्जांपल बता दी। ये सब किसके हैं? किसके हैं भाई? ये हैं किसके? रोजेसिया के। उसके अलावा एक और एग्जांपल माइकीलिया एपोकार्पस का, और तीसरा कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल हमेशा याद रखना बेटा, मलबरी छोड़ के जितनी बेरी आप सुनते हो, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी फोन नहीं होता, फ्रूट भी होता है, वो सब इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से? थोड़ा बाहर गए हम लोग, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी। फ्रूट देखना, चेक करना नेट पे, फोटोग्राफ्स बढ़िया शानदार फोटोग्राफ्स मिलेंगी। तो एग्रीगेट फ्रूट के लिए क्या याद रखोगे? एपोकार्पस। रोज की फैमिली है ना, फ्रूटलेट्स बना देते हैं। डायग्राम देखो, ये रहा, दिस इज एग्रीगेट फ्रूट। आपने सुना इसका नाम शरीफा, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं इसे, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा हिंदी में। कस्टर्ड एप्पल में ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, ये एक एक कार्पल था, कस्टर्ड एप्पल है ना, ठीक है। एप्पल इसमें नहीं लिख रहा हूं बेटा, कस्टर्ड एप्पल है। और ये देखो, इसमें ये जो चीजें हैं ये फ्रूटलेट है बेटा, ये ऐसी जो रेड कलर की दिखती है। तो स्ट्रॉबेरी बेटा किस किस में आता है, सुन लो ध्यान से। स्ट्रॉबेरी एक तो फॉल्स फ्रूट है क्योंकि थैलेमस भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट भी है क्योंकि वो क्या है, एपोकार्पस से बना है। याद हो जाएगा? हां सर हो सकता है, ठीक है तो कर लो। तो हमने क्या पढ़ा है, सिंपल सिनकार्पस से बनता है या मोनोकार्पलरी होना चाहिए। एग्रीगेट एपोकार्पस से बनता है। और कंपोजिट के लिए पूरा पूरा क्या चाहिए, इनफ्लोरेसेंस। तो कंपोजिट में क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, व्हाट इज कंपोजिट फ्रूट, ध्यान से देखना बेटा। कंपोजिट फ्रूट किससे बनता है? हम लिखेंगे इट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। मैं आपको एक इनफ्लोरेसेंस दिखाता हूं, आप देखना ध्यान से इसको। हमारे पास आपने वो देखा है बेटा, आप सब बच्चों ने एक फ्रूट होता है हमारे पास, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, उसके नीचे एक फ्रूट गिरा रहता है रेड कलर का,
पीपल के नीचे लाइट थोड़ा सा ऑरेंज सा होता है और बरगद वाला रेड होता है, ठीक है। वो एक इन्फ्लोरेसेंस से बनता है जो ऐसा होता है। ध्यान से देखना बेटा, बरगद का इन्फ्लोरेसेंस कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बरगद का इन्फ्लोरेसेंस कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, जिसमें काफी सारे फ्लावर होते हैं। ये पूरा ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें मेरे पास बेटा काफी सारे फ्लावर्स होते हैं ऐसे, काफी सारे फ्लावर्स होते हैं ऐसे, काफी सारे अंदर उसके। ये आप देखोगे फिग में लिखा हुआ है वास्प ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, फिग इसी फैमिली में आता है। देखो एक फ्लावर ये है, ठीक है, यहां पर कुछ फ्लावर यहां है, देखो यहां पे कुछ फ्लावर यहां है बेटा, ये रे, और कुछ फ्लावर यहां है, ये रे। ध्यान से समझना, कुछ फ्लावर यहां है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो। ये यहां पर फीमेल फ्लावर है, दिस इज फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है। ये यहां पर मेरे पास क्या है, गॉल फ्लावर। गॉल फ्लावर मतलब इसको इंसेक्ट खाने आता है तभी पॉलिनेशन करता है। ये न्यूटर होता है, न्यूटर मतलब ये मेल फीमेल नहीं होता। और ये वाला मेल फ्लावर है, दिस वन इज मेल फ्लावर। अब आप देखो कितने सारे फ्लावर हैं, ये पूरा इनफ्लोरेसेंस है। इस इनफ्लोरेसेंस का नाम होता है हाइपेंथोडियम। क्या नाम होता है, हाइपेंथोडियम। अब इसी इनफ्लोरेसेंस को बेटा देखो, हमारे पास पीपल की, बरगद की का मतलब फैमिली सेम है, उसमें अंजीर भी आता है, फिग। अब वास्प जो होता है ना, एक इंसेक्ट होता है वास्प, है ना, एक इंसेक्ट है वास्प। वो वास्प क्या होता है, इसको खाने आता है गॉल फ्लावर को और पॉलिनेशन कर देता है। ये लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में। तो इनफ्लोरेसेंस का नाम क्या है, हाइपेंथोडियम। क्या नाम है हमारे पास, हाइपेंथोडियम। इस इनफ्लोरेसेंस से पूरा फ्रूट बन जाता है, कंप्लीट फ्रूट बन जाता है एक इनफ्लोरेसेंस से, पूरा का पूरा फ्रूट। सही है, पूरा का पूरा फ्रूट बन गया, जिसमें अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड पीपल में होते हैं। तो ये जो फीमेल फ्लावर है, इनसे बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं, हजारों फ्लावर होते हैं, खूब सारे सीड बन जाते हैं। तो ये जो पूरा फ्रूट बना है, ये किससे बना है, इनफ्लोरेसेंस से। तो इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट। क्या नाम दिया हमने, कंपोजिट फ्रूट। तो कंपोजिट फ्रूट ऐसे बनता है। इस फ्रूट का नाम भी रखा जाता है बेटा, इस फ्रूट का नाम रखा जाता है सिनकोनस। आ रहा कुछ समझ, ठीक है। अब देखो जरा, आपने बहुत सारे बच्चों ने सैतूत मलबरी खाया होगा। सैतूत और मलबरी जो है वो देखो कैसा दिखता है। आपने देखा होगा सैतूत जो होता है वो इस तरीके से आता है, पहले उसमें ऐसे करके फ्लावर्स आते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे करके फ्लावर्स आते हैं, खूब सारे फ्लावर्स होते हैं, इस तरीके से काफी सारे फ्लावर्स आते हैं। फाइनली वो फ्लावर्स इसमें कन्वर्ट हो। तो इसका मतलब ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये इनफ्लोरेसेंस होता है पूरा। मलबरी में ये इनफ्लोरेसेंस होता है, जिसमें हमारे पास इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं काफी सारे। आप देख रहे हो, इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं, जो कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में, ऐसे इस तरीके से। तो इसका मतलब ये एक इनफ्लोरेसेंस है मलबरी में। मलबरी सहतूत को कहते हैं बेटा, और ये पूरा का पूरा फ्रूट बन गया। तो ये जो बना है पूरा का पूरा फ्रूट, ये सिंगल फ्रूट बन गया, तो ये इन्फ्लोरेसेंस से बना हुआ फ्रूट है। ये चीज क्लियर है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपोजिट का। किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपोजिट। हम बात कर रहे हैं किसकी, मलबरी की। और ये वाला इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलता है, पीपल में, पीपल, बरगद, बेनियन। और किसमें मिलेगा, फिग में मिलेगा। फिग, फिग किसे कहते हैं, अंजीर। सही है, किसको कहते हैं, अंजीर को कहते हैं, वहां मिलेगा मुझे। क्लियर है, यहां तक समझ में आना चाहिए। कंपोजिट इसे कहते हैं बेटा, दिस इज कंपोजिट फ्रूट, है ना, दिस इज कंपोजिट फ्रूट। आपके दिमाग में अब सेट होना चाहिए, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। सही है। अब कंपोजिट फ्रूट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो दो तो आपको समझ में आ गए, दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया क्या, फिग। फिग हो सकता है, पीपल हो सकता है, बेनियन, इनका ग्रुप सेम है। तो जो बरगद का रेड कलर का फ्रूट दिखता है ना, वो किससे बना है, सिंगल फ्लावर से नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर से, इनफ्लोरेसेंस से।
दूसरा मैंने लिख दिया मलबरी। तीसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, थर्ड होता है, आपने पाइनएप्पल देखा है, पाइनएप्पल भी बेटा पूरा का पूरा एक खूब सारे फ्लावर से बना हुआ होता है। और एक होता है मेरे पास ये जैक फ्रूट, कटहल कहते हैं जिसे, जैक फ्रूट। तो ये किसके एग्जाम्पल है, कंपोजिट के। किसके एग्जाम्पल है, कंपोजिट के। जैसे मैं आपको दिखाता हूं जैक फ्रूट में क्या होता है। जैक फ्रूट में ये पेडनकल होता है ऐसे, दिस इज पेडनकल। उस पे मेरे पास क्या लगे रहते हैं, ऐसे फ्लावर लगे रहते हैं, ये देखो इस तरीके से फ्लावर लगे रहते हैं। और फ्लावर आपको पता है ये फ्लावर हो गए, चलो ठीक है फ्लावर हो गए। मैं बताता हूं आपको कैसे पाइनएप्पल बनता है। और उस पर ये इस तरीके की ब्रैक्ट होती है, छोटी छोटी ब्रैक्ट। आपको पता है फ्लावर के नीचे हम ब्रैक्ट बनाते थे। तो जब इससे पाइनएप्पल बनता है ना, इस स्ट्रक्चर से पाइनएप्पल बनता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है भाई, ये पेडनकल है। पेडनकल मतलब जिस पर फ्लावर्स लगते हैं, दिस इज पेडनकल। नाउ दिस इज फ्लावर। अब इससे मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ये बना दिया स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बना दिया जिसे आप क्या बोलते हो, पाइनएप्पल कह रहे हो। और उस पर अगर आपने ध्यान से देखा हो, पाइनएप्पल पर इस तरीके के बॉक्सेस बने रहते हैं। ये बॉक्सेस क्या होते हैं, ये ब्रैक्ट होती हैं। तो जितने बॉक्सेस होते हैं उतने फ्लावर्स थे, उतनी ब्रैक्ट है। क्लियर है। तो ये ब्रैक्ट होते हैं। क्या हमें इतना डिटेल पढ़ना है, नहीं, तुम्हें सिर्फ नाम याद रखने हैं कि पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबरी और ये सब किस में आ रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट में। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है सिंपल फ्रूट किससे बनता है, सिनकार्पस से। एग्रीगेट किससे बनता है, एपोकार्पस से। पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बने कंपोजिट फ्रूट। हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल किसकी है, सिंपल फ्रूट की है। पर इसका एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो वो अब आप आराम से कर पाओगे। क्लियर है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये रे बेटा देखो, दिस इज मलबरी, देख रहे हो मलबरी। मलबरी में ये सारे फ्लावर्स थे पहले। अब ये देखो, इसमें ये जो एक बॉक्स जैसा दिख रहा है आपको, दिस बॉक्स, ये वाले बॉक्सेस सारे, ये ब्रैक्ट थी पहले, एक एक फ्लावर था यहां पे, वो बन गया पाइनएप्पल। और ये है बेटा बरगद का, आपका ये बरगद का फ्रूट है, जो मैं कह रहा था ना आपको। ये किसका है बेटा, ये मेरे पास बेनियन का है। ऐसा ही पीपल का भी होता है ना। तो ये किससे बना है, पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बना है। ठीक है, डन है ना। यहां तक समझ में आ गई आपको, क्लियर। तो अब आगे देख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, क्लियर है, डन है। चलिए अब हम किसको देखेंगे बेटा, सिंपल फ्रूट को देखेंगे। देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूकार्प, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्प, और ये एक क्लासिफिकेशन ये थी। दूसरी क्लासिफिकेशन सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। क्या कोई डाउट है, नहीं सर सही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सिनकार्पस, ये इसमें सारी बेरी आएगी मलबरी छोड़ के, कस्टर्ड एप्पल आएगा, रोज की फैमिली आएगी, माइकीलिया। इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं भाई, कंपोजिट में देख लो। कंपोजिट में कौन से एग्जाम्पल है आपके पास, कंपोजिट में देखो, ये रे एग्जाम्पल आपके पास, बनियन, पीपल, ये सारे है ना। तो कंपोजिट के हमने एग्जाम्पल लिख दिए, फिग, पीपल, बेनियन, मलबरी, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड देना बेटा मुझे, बस एक सेकेंड दो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। वो हाँ, बिल्ली को खाना देना था तो मैंने गेट खोला, वो नीचे गई, अपने आप खा लेगी। अब उसको पता है कहाँ जाना है, कहाँ पे रखा हुआ उसका खाना, ठीक है। हाँ, स्मार्ट कैट है ना, जैसे स्मार्टफोन होते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। अब आयो भाई, ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट है ना, ठीक है। हाँ क्लियर है, ठीक है। चलो आओ, मैं सोचा थोड़ी देर कि वो अवॉइड करूंगा तो दूसरी तरफ से जाएगी, लेकिन उस 2 गेट है तो नहीं, उसको यहीं से जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा ब्रेक मिल गया आपको, आ जाओ। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल फ्रूट की टाइप पढ़ रहे हैं। देख रहे हो हम किसकी टाइप पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट किससे डेवलप हुआ था, याद करो, सिनकार्पस से, सिनकार्पस से। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, ध्यान से देखना। ड्राई और फ्लैशी की क्लासिफिकेशन है आपके पास, इधर देखना ध्यान से। ये आपके पास मैंने क्या बनाया है, कार्पल या पिस्टिल। एकदम डायग्राम की तरफ ध्यान रखना। इसकी ये जो वॉल है, इसकी ये जो वॉल है, ओवरी की वॉल है,
इस वॉल को मैं नाम देता हूं पेरिकार्प। पेरी का मतलब होता है बाहर, कार्प किसकी वॉल है? ओवरी की वॉल है। अब ये जो ओवरी की वॉल होती है ड्राई फ्रूट में, समझना इसे, ये ओवरी की वॉल होती है ड्राई फ्रूट में, वो सिंगल लेयर में ही रहती है। मतलब क्या हुआ? जब फ्रूट बनेगा, जब मेरे पास फ्रूट बनेगा ओवरी से, तो ये लेयर पेरिकार्प ही रहेगी। क्या रहेगी? पेरिकार्प रहेगी ड्राई में। लेकिन अगर मैं फ्लैशी की बात करता हूं, फ्लैशी का मतलब होता है फूला होना। क्या मतलब होता है फ्लैशी का? फूला होना। ठीक है, क्लियर है? फ्लैशी का मतलब होता है फूला होना, स्वेल होना। तो जब मैं इससे फ्रूट बनाऊंगा तो जो पेरिकार्प है ये वाली, ये 3 लेयर्स में टूट जाती है, 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसे 3 अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाती है, 3 अलग अलग परतें बना दी इसने। इसे हम फ्लैशी कहते हैं। फ्लैशी का क्या मतलब होता है? हमेशा याद रखो, मॉर्फोलॉजी में फ्लैशी का मतलब होता है कोई चीज मोटी हो गई, स्वेल हो गई, उसमें कुछ स्टोर है। तो यहां क्या हुआ? पेरिकार्प डिविजिबल इनटू 3 लेयर। पेरिकार्प ने क्या किया? पेरिकार्प लिख रहा हूं मैं, देखो, डिविजिबल इनटू 3 लेयर, 3 लेयर में आ गई। तो ये फ्लैशी में होगा सिर्फ। और वो लेयर कौन सी है? बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प। ये 3 लेयर बन गई। बहुत बढ़िया। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प 3 लेयर में आ गया। और यहां सिर्फ पेरिकार्प है। तो यहां पेरिकार्प लेयर में डिवाइड नहीं हुई। पेरिकार्प नॉट डिविजिबल इनटू लेयर, वो अलग अलग लेयर में डिवाइड नहीं हुई। तो इसको हमने ड्राई फ्रूट बोला। सुन लो ध्यान से, ड्राई का क्या मतलब होता है? पेरिकार्प, सिंबल पेरिकार्प रहेगी, और कोई भी पार्ट, मतलब इसमें उतना खाना कोई चीज स्टोर नहीं हो रही होगी। इसमें क्या होगा? पेरिकार्प लेयर में आ जाएगी और कोई का पार्ट फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूड स्टोरेज होगी। तो फ्लैशी फ्रूट का मतलब है पेरिकार्प लेयर में डिवाइड हो गई, डिविजिबल इनटू लेयर, और कोई पार्ट स्वेल कर गया, खाना स्टोर कर गया। और उसमें क्या करते हैं? फूड स्टोर होता है एक लेयर में, तीनों में, या किसी और पार्ट में। मतलब इन तीनों में से किसी एक में, तीनों में खाना स्टोर होगा तो उसे खाया जाएगा। अगर मैं कहता हूं मीजोकार्प एडिबल, तो मीजोकार्प में खाना स्टोर है। मैं कहूंगा तीनों लेयर खाई जाएंगी, तो तीनों में खाना स्टोर है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे बोलेंगे। पर यह होगा किसमें? फ्लैशी में। ड्राई में क्या होगा? पेरिकार्प लेयर में नहीं डिवाइड होगी। अब ड्राई फ्रूट किसमें मिलता है? सुन लो ध्यान से, तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहले है इसका एग्जाम्पल पी। पी, अब सुन लो, पी जो मटर है उसमें मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, तो सबसे पहले समझो, अगर मैं ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, तो मैं ड्राई फ्रूट को कैसे देखूंगा? समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, समझना ध्यान से। मैं ड्राई फ्रूट को कैसे देखूंगा? देखो, ड्राई फ्रूट को मेनली मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। ध्यान से देखो, एक मैं लिखता हूं डिहाइसेंट, सर ये तो नई चीज हो गई एकदम, और एक मैं लिखता हूं इनडिहाइसेंट। डिहाइसेंट वर्ड का मतलब होता है ओपन होना। डिहाइसेंट क्या होता है बेटा? खुलना, ओपन होना। डिहाइसेंट का क्या मतलब है? खुलना। इनडिहाइसेंट का मतलब है नॉट ओपन, ओपन नहीं होगा। आप समझो ध्यान से, डिहाइसेंट और इनडिहाइसेंट क्या होता है? डिहाइसेंट मतलब खुलना, समझो। तो ड्राई फ्रूट वो है जिसमें फ्रूट की वॉल क्या है? बताओ, फ्रूट की वॉल क्या है? सर पेरिकार्प है। पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा, नॉट फ्लैशी है, कोई पार्ट फूला नहीं है कि उसमें खाना स्टोर हो। आ जाओ, डिहाइसेंट का मतलब होता है खुलना। देखो, आप मटर देखो, मटर देखो, मटर पता है आपको? पी, मटर की जो छिलका है वही उसका फ्रूट है, अंदर सीड होता है। तो मटर में क्या होता है? वो खुल जाता है ऐसे। तो ऐसा फ्रूट जो खुल जाए उसे डिहाइसेंट कहते हैं, जो अपने आप से खुल जाए। अपने आप से क्या मतलब है? उसमें लाइन है ना खुलने के लिए। ऐसा थोड़ी बहुत फोर्स, कभी ऐसा थोड़ी मटर यहां से टूट गया, नहीं, उन्हीं लाइंस पे से खुलता है ना। तो मेरे पास डिहाइसेंट का क्या मतलब होता है? फ्रूट हैव
फ्रूट हैव लाइन ऑफ डिहाइसेंस, खुलने के लिए लाइन होती है। इसका एग्जाम्पल, उन फ्रूट्स के नाम लिखने जा रहा हूं। ए लेग्यूम, लेग्यूम फ्रूट समझो, लेग्यूम में 2 लाइन है। और लेग्यूम का एग्जाम्पल क्या है बेटा? लेग्यूम का एग्जाम्पल है पी की फैमिली। एग्जाम्पल क्या है? पी। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि डिहाइसेंट की टाइप होती है। डिहाइसेंट की क्या होती है? टाइप होती है। उस टाइप में सबसे पहले टाइप में क्या आएगा? ए हमारे पास लेग्यूम। तो पी के मटर के फ्रूट को हम लेग्यूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुलने के लिए उसमें लाइन है, वो खुल सकता है। सही है, 2 लाइन 2 जगह से खुलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मटर में लेग्यूम बोलते हैं। ऐसे ही मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक वर्ड यूज करते हैं सिलिक्वा। ये यूज करते हैं फॉर मस्टर्ड, है ना? किसके लिए? मस्टर्ड के लिए। तो क्योंकि आपको ये फैमिली पता होनी चाहिए इसलिए बताया। सिलिक्वा मस्टर्ड के लिए, क्या पूरी ब्रासिकेसिए के लिए नहीं, मस्टर्ड के लिए यूज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर खुलने के लिए लाइन हो तो ऐसे फ्रूट को डिहाइसेंस कहते हैं। डिहाइसेंस का एक टाइप लेग्यूम है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लेग्यूमिनस, लेग्यूम्स क्या है, तो लेग्यूम एक डिहाइसेंट ड्राई फ्रूट है। लेग्यूम क्या है? लेग्यूम एक डिहाइसेंट, डिहाइसेंट मतलब खुलने वाला ड्राई फ्रूट है। ऐसे ही सिलिक्वा क्या है? सिलिक्वा भी एक डिहाइसेंट फ्रूट है, ड्राई वाला। सही है। ऐसे बहुत सारे होते हैं पर तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं। तुम्हारे सिलेबस में यह पता होना चाहिए कि मस्टर्ड और पी ड्राई फ्रूट है, क्योंकि उनकी वॉल जो दीवारें हैं पेरिकार्प होती हैं, उन्हें खाया नहीं जाता। सही है। और उनमें 2 लाइन खुलने के लिए ऐसे खुल के अलग हो जाता है, इसलिए उसे लेग्यूम कहते हैं, है ना? इसलिए इसकी फैमिली को हम लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली बोलते थे। तो अगर आप देखो कुछ डायग्राम्स है मेरे पास दिखाने के लिए, जैसे देखो ये मटर है तो इसको लेग्यूम कह रहे हैं, दिस इज लेग्यूम। क्लियर है? ये मस्टर्ड का है बेटा, दिस इज मस्टर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो डिहाइसेंट के। कई बार ये बेटा पॉपी प्लांट का होता है। पॉपी में क्या होता है? पॉपी में मेरे पास क्या होगा? ऊपर से खुलता है, इसे कैप्सूल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं फ्रूट को, कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है? ऐसा ऊपर से खुलने की जगह होती है। क्या हमें करना है? एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मतलब लेग्यूम पता होना चाहिए इसमें तुम्हें, ठीक है? क्या है? लेग्यूम पता होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। क्या हमने बहुत डिटेल पढ़ाई गई थी कोचिंग पे? पर बेटा मुझे उतना पढ़ाना है जितने से आपको क्वेश्चन बने, क्योंकि इस टॉपिक को और 40-50% पढ़ाया जा सकता है फ्रूट को। पर प्रॉब्लम ये होगी जितना बड़ा हो जाएगा खींच देंगे उतना मुश्किल से याद होगा। तो हमने तो पहले यूकार्प, पार्थेनोकार्प, सूडोकार्प याद कर लिया, फिर सिंपल एग्रीगेट कंपोजिट कर लिया। अब सिंपल की 2 टाइप पढ़ ली मैंने, एक पढ़ लिया ड्राई और एक पढ़ लिया फ्लैशी। ड्राई में बोला पेरिकार्प लेयर में नहीं टूटती, उसमें ड्राई में हमारे पास 2 टाइप है, डिहाइसेंट खुलने वाले, इनडिहाइसेंट नहीं खुलने वाले। इनडिहाइसेंट में एक आता है मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, गेहूं। उसके फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस किसका फ्रूट है? व्हीट का, मेज का। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं आपको। आपने गेहूं या मेज देखा होगा, देखो कैसा दिखता है, ध्यान से समझना। मेज में क्या होता है? ये फ्रूट की वॉल है। मेज का सीड बता रहा हूं, भुट्टे का सीड देखा आपने? ये मेज का सीड बना रहा हूं, ऐसा कुछ ऐसे करके। ये मेज का सीड है, इसमें ये फ्रूट की वॉल है, इसके अंदर ये सीड की वॉल है। आप समझो, ठीक है? ये सीड है, सीड कोट है। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये फ्रूट की वॉल है। फ्रूट की वॉल कौन सी होती है? पेरिकार्प। और ये सीड की वॉल है। ये आपस में चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम चिपके हुए लगे हुए होंगे, पता ही नहीं चलेगा फ्रूट और सीड की वॉल अलग अलग है। और ये खुलता नहीं है अपने आप से। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ओपन नहीं होता। तो कैरियोप्सिस किसका एग्जाम्पल है? कैरियोप्सिस नाम है बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये क्या आ गया? लेग्यूम। लेग्यूम एक ऐसे फ्रूट का नाम है जो ओपन होता है और ड्राई फ्रूट है। ड्राई का मतलब वो वाला ड्राई फ्रूट नहीं है जो आप खाते हो, वो अलग चीजें हैं। ड्राई फ्रूट में यहां क्या लिख रहा हूं मैं? इनडिहाइसेंट, खुलता नहीं है, नॉट ओपन। तो उसमें एक एग्जाम्पल है कैरियोप्सिस।
कैरियोप्सिस किसके फ्रूट को कहते हैं? व्हीट और मेज। जो आप वो देखते हो, क्या नाम है, गेहूं देखते हो, वो फ्रूट भी है, वही सीड है, क्योंकि जो फ्रूट की वॉल है वो पूरी तरह से सीड की वॉल से चिपक गई है। तो यहां पर आप लिख सकते हो व्हाट इज कैरियोप्सिस। तो इन कैरियोप्सिस फ्रूट वॉल क्या होगी? फ्यूज करेगी सीड वॉल से। तो मुझे आपको यहां पर ये 3 नाम सिखाने थे मेन, है ना? 3 नाम सिखाने थे। कौन से 3 नाम सिखाने थे? एक लेग्यूम बताना था क्या होता है, एक कैरियोप्सिस बताना था, तीसरा नाम आप देख सकते हो कैप्सूल। आप अगर चाहो तो कर लो, एक सिंगल जगह से ओपनिंग होती है खुलने के लिए, ठीक है? अगर आप देखो, इसे कैरियोप्सिस कहते हैं, गेहूं। दिस इज कैरियोप्सिस, दिस इज कैरियोप, ये मेज है, मान लो ये मेज और ये, इन्हें कैरियोप्सिस कहते हैं। ये आपके काम का है। मटर एक जगह से खुलता है, कभी किसी ने अगर वो देखा हो ना मस्टर्ड, वो ऐसे 3 ऐसे खुलता है, उसे सिलिकुआ कहते हैं। नाउ दिस इज मस्टर्ड, ये मस्टर्ड का है। तो ऐसा सच इसका तो नहीं पूछेगा, पर ये पूछेगा लेग्यूम। लेग्यूम किसका है? पी का। इसमें इसका एक्चुअल में फ्रूट क्या है? छिलका। छिलका इसका फ्रूट होता है। क्या खाते हैं? नहीं। खाते हैं का क्या मतलब होता है? क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, उसे खाया नहीं जाता, उसमें तो सीड खाया जाता है। क्लियर है? सही है। तो ये मेरे पास कौन से फ्रूट हो गए? ड्राई। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प लेयर में डिवाइड नहीं होती, इसका कोई पार्ट फूला हुआ नहीं होता। ड्राई में 2 तरह के फ्रूट होते हैं, जो एक खुद से खुलते हैं और एक खुद से नहीं खुलते। खुद से खुलने वाले को डिहाइसेंट कहते हैं और ना खुलने वाले को इनडिहाइसेंट। अब आ जाते हैं फ्लैशी फ्रूट में, जो आपकी एनसीईआरटी ने डिटेल में थोड़ा सा बताया है। फ्लैशी फ्रूट क्या होते हैं? सबसे पहले उनकी जो पेरिकार्प की लेयर थी, एपी मतलब बाहर, मीजो मतलब मिडल, एंडोकार्प मतलब 3 लेयर में आ गई। इनमें से कोई एक पार्ट, तीनों पार्ट खाए जाते हैं। क्लियर है? तीनों पार्ट खाए जाते हैं। आ जाओ, क्लियर है? ध्यान दो बेटा, ये समझ में आया? यहां तक आना चाहिए। अब आओ, फ्लैशी फ्रूट क्या होता है? व्हाट इज फ्लैशी फ्रूट? तो इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट, पेरिकार्प डिविजिबल इनटू 3 लेयर। कितनी लेयर? 3 लेयर। कौन सी लेयर? एपिकार्प, मीजोकार्प और कौन सी कार्प? एंडोकार्प। 3 लेयर में डिवाइड कर लिया। ठीक है? किस में डिवाइड कर लिया? 3 लेयर में। कौन सी 3 लेयर में डिवाइड कर लिया? देख लो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये 3 लेयर में हमने इसको डिवाइड कर लिया। क्लियर है कि नहीं? बताओ। इनको 3 लेयर में हमने क्या करा? डिवाइड कर लिया। किसको डिवाइड कर लिया हमने? इसको, फ्लैशी फ्रूट को। ठीक है? फ्लैशी फ्रूट में हमने पेरिकार्प कौन सा, सॉरी, पेरिकार्प को 3 लेयर में डिवाइड कर लिया। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या होगा? एनी 1 लेयर और ऑल 3, कुछ भी, कोई भी पार्ट, और थैलेमस, कोई भी पार्ट क्या हो जाएगा? बिकम फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लैशी? फूलेगा और उसमें खाना स्टोर होगा। इसमें सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी में आता है, मैं ये सिखाने जा रहा हूं, व्हाट इज ड्रूप। ड्रूप क्या है बेटा? समझो। ड्रूप के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं ड्रूप के। तो ड्रूप बेटा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये वर्ड कहां से आ रहे हैं? लेग्यूम, सिलिकुआ, कैप्सूल, ये नाम दिए जाते हैं फ्रूट्स को। ऐसे ही फ्रूट को नाम दिया जाता है ड्रूप। अब ये ड्रूप किसके फ्रूट को कहते हैं? एग्जाम्पल, मैंगो और कोकोनट। अब इस मैंगो और कोकोनट को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ध्यान से देखना बेटा, ये हमने कोकोनट का, ध्यान दो बेटा, ये हमने कोकोनट की वो आउटर लेयर बनाई जो हार्ड होती है। ये आउटर लेयर है जो हार्ड है। उसके अलावा आपने देखा है कि कोकोनट के हमारे पास बेटा ऐसे हेयर होते हैं। ध्यान दो, इस तरीके से हेयर भी होते हैं कोकोनट के, बाहर ना धागे होते हैं ऐसे, इस तरीके से हेयर जैसी चीज होती है। उसके अलावा कोकोनट में अंदर वो सफेद पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं।
ऐसा व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है, व्हाइट पार्ट होता है। तो ये कोकोनट का बना दिया मैंने। तो कोकोनट में जो हम पार्ट खाते हैं, ध्यान से सुनो, जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो कोकोनट का क्या खाते हैं हम, एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा, उसमें एंडोस्पर्म किस में होता है, सीड में। तो इसका मतलब सीड के बाहर अब फ्रूट है। अब ये जो हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट, ये इसका एंडोकार्प है। तो एंडोकार्प कैसा है, इसका हार्ड है, स्टोनी। स्टोनी का मतलब होता है हार्ड, हार्ड, सोनी नहीं लिख रहा हूं, स्टोनी लिख रहा हूं, हार्ड। और ये जो धागा है इसे क्वायर कहते हैं, क्वायर मीजोकार्प है, इसमें एपीकार्प हम लिखते नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोकोनट का वो धागा जो निकाल देते हो वो क्या है, मीजोकार्प। इसमें क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं। और जो हार्ड पार्ट है वो क्या है, एंडोकार्प है। तो ये उससे कैसे मिलता जुलता है भाई, ये मैंगो से कैसे मिल गया, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये देखो भाई, मैंगो से कैसे मिल गया, ये मैंगो की गुठली है, मान लो ये मैंगो की गुठली है, इसके बाहर एक हार्ड लेयर है, दिस वन, इसके बाहर बेटा एक हार्ड लेयर है, ये बना दी मैंने, मान लो ये हार्ड लेयर है। अब सुनना ध्यान से, मैंगो में जो हम खाते हैं वो कौन सा वाला पार्ट खाते हैं, येलो वाला। तो ये येलो पार्ट है जो हम खाते हैं, ये पता है सबको, येलो पार्ट है जिसे हम खाते हैं। हां सर सही है, मैंगो देख के बढ़िया लग रहा है, खाने का भी मन कर रहा है। और उसके बाहर एक लेयर होती है जो हम हटा देते हैं, दिस वन, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसे हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना, एक लेयर होती है जिसको हम हटा देते हैं, ये है ना, इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या है, ये मैंगो में क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर को एपीकार्प कह रहे हैं। क्या एपीकार्प खाते हैं, छिलका खाते हैं, नहीं खाते। तो एपीकार्प नहीं खाते। इसमें क्या खाते हैं, बीच वाला पार्ट, मीजोकार्प एडिबल है। तो आपसे कोई पूछे कि मैंगो में क्या खाते हैं, आप कहोगे सर मीजोकार्प खाते हैं। हम ड्रूप की बात कर रहे थे, यहां का आगे भी देखते जाना। ये जो इसमें हार्ड स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर का, ये हार्ड क्या है बेटा, एंडोकार्प है। तो मुझे सोच के बताओ, दोनों में एंडोकार्प हार्ड नहीं हो गया, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एंडोकार्प हार्ड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, खुद से बताओ, दोनों में ये हार्ड हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, सही है। तो ये सिमिलैरिटी आ गई। और दोनों में एक ही सीड होता है, यहां पर इसका कहीं सीड होता है बेटा, सिंगल सीड होता है, मतलब ये सीड का ही पार्ट है, ये एंडोस्पर्म, ये सिंगल सीड होता है। तो ड्रूप का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रूप। तो ड्रूप में क्या होता है, क्या क्या कॉमन है दोनों में, हार्ड एंडोकार्प, हार्ड एंडोकार्प विद सिंगल सीड, एक सिंगल सीड है इसमें, हार्ड एंडोकार्प है और सीड कैसा है, सिंगल। दोनों में ये समानता है। और ये कैसे डेवलप करते हैं बेटा, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, अगर आपसे इस पे सवाल आता है, इस पे सवाल आता है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या आएगा, मैंगो में क्या खाते हैं, आप कहोगे सर मैंगो में मीजोकार्प खाते हैं। कोकोनट में लास्ट 2019 नीट का क्वेश्चन है ये, कोकोनट में क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, एंडोकार्प दोनों का हार्ड है और सिंगल सीड है, इसे ही ड्रूप कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रूप। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन ड्रूप, तो आप कहोगे ड्रूप एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सिंगल सीड है और क्या है बेटा, हार्ड एंडोकार्प है। कोई दिक्कत। मीजोकार्प क्या है, उसका धागा, क्या इसमें एपीकार्प है, नहीं लिखते, नहीं होता, बस दिमाग में रखो, क्लियर है। दोनों में क्या खा रहे हैं, इसमें एंडोस्पर्म खा रहे हैं, इसमें मीजोकार्प खा रहे हैं, क्लियर है, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। अब आओ जरा, कुछ फ्रूट्स और है, टमाटर। टमाटर आपने देखा है ऐसा कुछ होता है, टमाटर कटा हुआ टमाटर ऐसा कुछ दिखता है, आपने इस तरीके से देखा है, ठीक है, जिसमें बीच में हमारे पास कुछ ऐसा बना रहता है, ऐसा कुछ बना रहता है बेटा, ऐसा कुछ बना रहता है उसमें बीच में, है ना, टमाटर में ऐसा होता है हमारे पास। तो अब देखो टमाटर में हम क्या खाते हैं, सुन लो ध्यान से। बेरी क्या होता है बेटा, बेरी क्या होता है, टमाटर का एग्जांपल अपने दिमाग में लाओ। बेरी में टोमेटो लिख रहा हूं मैं, और क्या लिख रहा हूं, ब्रिंजल लिख रहा हूं,
ये सब बेरी होते हैं। बेरी, बेरी में क्या होता है, टमाटर में क्या होता है, हम एपीकार्प, छिलका होता है एपी, जो एक पतली सी लेयर होती है टमाटर के बाहर, तो हम ये सारा खाते हैं। हम एपीकार्प खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं और एंडोकार्प खाते हैं। ये तीनों पार्ट ही एडिबल होते हैं। मतलब ये रहा, ये तीनों मिलाकर ये रहे। उसके अलावा ये भी खाते हैं, प्लेसेंटा खाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेरी। तो ब्रिंजल का जो वो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो क्या है उसका, ये सब है एपीकार्प, मीजो, एक तरीके का पेरिकार्प है। उसके साथ उसके अंदर प्लेसेंटा भी हम खाते हैं, मिर्चे में भी खाते ही हैं प्लेसेंटा, ऐसे हम टोमेटो में खाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, बेरी। पीपो किसका फ्रूट है, आप दिमाग में बिठाओ, कुकुम्बर का। खीरा देखा है सबने, कुकुम्बर में क्या नहीं खाते, कुकुम्बर देखो आपने कैसे देखा है, कुकुम्बर कुछ इस तरीके का बनाते हैं हमारे पास। तो जो आउटर लेयर होती है वो नहीं खाते हम, बाकी तो सारा ही पार्ट खाते हैं। और उसके सेंटर में आपने देखा जहां सीड लगा रहता है, ऐसे सेंटर में कुछ पार्ट होता है जहां हमारे पास क्या होता है, सीड लगा नहीं रहता ऐसे, इस वाले पार्ट में, सेंटर वाले पार्ट में ऐसे सीड लगा रहता है। तो कुकुम्बर है खीरा, पीपो का एग्जांपल। उसमें क्या नहीं खाते बेटा, एपीकार्प नॉट एडिबल है। ये कैसे याद होगा, ये तो बड़ी खतरनाक। तुम अपने दिमाग में ये याद रखो कि पीपो कुकुम्बर का फ्रूट है। कुकुम्बर मतलब जो है उसके फ्रूट को पीपो कहते हैं। तो आपको याद रहेगा, छिलका नहीं खाते ना खीरे का, तरबूज का छिलका नहीं खाते, एपीकार्प नहीं खाते, बाकी सब एडिबल है। एपीकार्प नॉट एडिबल है, बाकी सब एडिबल है। बाकी प्लेसेंटा, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, ये सब खाते हैं। तो आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि बेरी किसके फ्रूट का नाम है बेटा, बेरी नाम है टोमेटो के फ्रूट का, है ना, क्लियर है। ऐसे ही बेटा मेरे पास ये आ जाता है। अब हेस्पिरिडियम किसका फ्रूट है भाई, हेस्पिरिडियम है नींबू का, सिट्रस का। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो नींबू देखा है सबने, ध्यान से सुनना। उसकी जो येलो वाली लेयर होती है वो एपीकार्प है, उसके अंदर एक व्हाइट सी लेयर होती है येलो के जस्ट अंदर, सेम संतरे में होती है, तो वो होती है मीजोकार्प। तो बाकी अब संतरे में आप क्या खाते हो, वो पीसीस खाते हो, तो वो किसकी बनी है, एंडोकार्प और उसके अंदर प्लेसेंटा। तो हेस्पिरिडियम, सिट्रस और किसका, ऑरेंज का। अब ऑरेंज को अपने दिमाग में लाओ, तो आप क्या नहीं खाते, एपीकार्प, वो उसका येलो वाला, ऑरेंज वाला पार्ट है, और उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है वो मीजोकार्प है। तो इसको नहीं खाते आप, ये नहीं खाते ना भाई, छिलका थोड़ी खाते हो, नॉट एडिबल। तो संतरे में खा क्या रहे हो, एंडोकार्प खा रहे हो। संतरे को दिमाग में रखो, हेस्पिरिडियम रखते ही एंडोकार्प खा रहे हो, और साथ में क्या खा रहे हो बेटा, एंडोकार्प के अलावा साथ में आप खा रहे हो प्लेसेंटा, ये एडिबल है। आपको मैं बताता हूं बेटा, अगर आपने कभी संतरा खाया है या कभी क्लासरूम में खोला है तो स्मेल आती है, वैसे नहीं आती, अगर बंद रखा नहीं आती। तो उसके जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, उसमें ग्लैंड्स नहीं होती। हेस्पिरिडियम वो होता है फ्रूट जिसमें ग्लैंड्स होती हैं। जब आप संतरा और नींबू स्मेल करता है, संतरे को क्या होता है, कभी क्लास में खोल दो बहुत तेज स्मेल आती है, क्यों, क्योंकि वो ग्लैंड बाहर वाले सरफेस में नहीं है, मीजोकार्प में है। इसलिए कई बार वो आंख में डालते भी ना बच्चे खेलते हैं, तो वो आंख में व्हाइट तरफ से डालोगे ना तो ज्यादा जाएगा, क्योंकि ग्लैंड्स उस व्हाइट वाले पार्ट में होती हैं। क्लियर है। बेलुस्टा बेटा किसका है, हमारे पास बेलुस्टा है पोमीग्रेनेट का, अनार। अब आप अपने दिमाग में लगाओ कि अनार में क्या खाते हैं, अनार में क्या एडिबल है, सीड खाते हैं ना, उसका सीड एडिबल है, सही है। बेलुस्टा अनार का फ्रूट होता है, सही है, क्लियर है। तो ये कुछ फ्रूट देख लो बेटा आपके सामने है, ये बेरी है, दिस इज बेरी, बेरी है ना, हाँ। ये ड्रूप है, ड्रूप तो समझ में आ गया, हार्ड एंडोकार्प। पीपो, कुकुम्बर। अगर आपसे कोई पूछे कोई ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जो एपिगाइनस ओवरी से बना है, तो क्या कुकुम्बर नहीं आएगा, आ जाएगा सर। हेस्पिरिडियम, ऑरेंज, ये देखो दिस इज एपी, ये व्हाइट वाला पार्ट मीजो, फिर ये सारा क्या है, ये एंडोकार्प और प्लेसेंटा। अब पोम किसका एग्जाम्पल है, एप्पल का। देखो एप्पल में क्या खाते हैं, ध्यान से सुनो। एप्पल में ये जो पार्ट है बाहर वाला, ये थैलेमस है, तो उसका थैलेमस खाते हैं। और ये जो यहां पर एक लेयर सी दिखती है ना, जिसको आप हटाने की कोशिश करते हो, ये एपीकार्प है। और उसके अंदर एक सीड के जस्ट बाहर हार्ड सी लेयर होती है, आपने देखा एप्पल में सीड के जस्ट बाहर
एक हार्ड सी लेयर होती है जो दांत में भी फंस जाती है, वो एंडोकार्प होता है। अब देखो वो एंडोकार्प होता है। तो हम क्या खाते हैं भाई? पोम किसके फ्रूट का नाम है? एप्पल। तो पोम पोमीग्रेनेट नहीं आएगा, पोम एप्पल के फ्रूट का नाम है। उसमें आप क्या खाते हो? थैलेमस खाते हो। अगर आप थैलेमस खा रहे हो तो क्या हो गया भाई? फॉल्स फ्रूट हो गया कि नहीं? देखो खुद से देखो। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि आपको ये चीज याद कैसे करोगे, ये देखो, आप देखो ध्यान से, खुद से समझना। मैं एक बार समराइज करता हूं फ्रूट को आपके लिए, एक सिंगल स्लाइड पे समराइज करता हूं कैसे याद करना है। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले मैंने यहां फ्रूट लिखा, समझ में आ रहा है? फ्रूट पहली लाइन। फिर मैंने फ्रूट में क्या लिखा, साथ के साथ याद करते चलो। फ्रूट में मैंने क्या लिखा? सर फ्रूट जो होता है राइपेंड ओवरी होती है, और हमारे पास क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं ये। एक होता है ट्रू, आपको पता है ट्रू फ्रूट किससे बनेगा? ओवरी से। फिर पार्थिनोकार्पिक किससे बनेगा भाई बताओ? सीडलेस होता है। और एक होता है फॉल्स फ्रूट जिसमें थैलेमस आता है। फॉल्स फ्रूट के मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए थे क्लास 12 से, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। सही है सर, यहां तक तो आ गया। उसके बाद मैंने फ्रूट को फिर क्लासिफाई किया। किसमें कर दिया भाई? 3 चीजों में कर दिया। एक मैंने लिखा इसको सिंपल फ्रूट लिखा। बाकी 2 क्या लिखे? एक लिखा एग्रीगेट और दूसरा क्या लिखा? कंपोजिट लिखा। तो जो एग्रीगेट लिखा, उस एग्रीगेट में क्या आ गया भाई? उस एग्रीगेट में बताओ क्या आया? उस एग्रीगेट में आ गया मेरे पास, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, उस एग्रीगेट में क्या आ गया हमारे पास? कस्टर्ड एप्पल। हां सर, कस्टर्ड एप्पल आया था। स्ट्रॉबेरी आया था सर, यस। उसके अलावा माइकीलिया आया था, हां सर माइकीलिया भी था। और बताओ रोज की फैमिली, हां सर बाकी की बेरीज है। और इसमें क्या याद रखोगे? एपोकार्पस, हां सर ये भी ठीक था। कंपोजिट में क्या था? इन्फ्लोरेसेंस से बनेगा। क्या एग्जाम्पल लिखे थे? फिग लिखा था, पीपल लिखा था, बेनियन लिखा था, और क्या लिखा था सर बताइए? और लिखा हमने, बताओ जल्दी बोलो, और क्या लिखा हमने? जैक फ्रूट, कटहल को कहते हैं। पाइनएप्पल, मलबरी, हां सर ये भी ठीक है। अब आ जाओ सिंपल पे। सिंपल फ्रूट हमने 2 तरह के डिवाइड कर दिए। एक डिवाइड कर दिया ड्राई, ये सिनकार्पस से बनेगा। एक हमने डिवाइड कर दिया ड्राई को हमने क्या बोला बेटा? पेरिकार्प रहेगी। सही है। और ये 2 तरीके का बता दिया, डिहाइसेंट, लेग्यूम आ गया इसमें पी, और इनडिहाइसेंट कैरियोप्सिस आ गया। कैरियोप्सिस किसका फ्रूट है? व्हीट का। फिर आ गया फ्लैशी में क्या होता है? पेरिकार्प किस में आती है? एपी में। फिर आती है सर मीजो में। फिर आती है किस में? एंडो में। मजा आ गया? ठीक है। अब इसमें हमने नाम लिख दिए, एक एक पेज में बना लिया करो ना यार, ये तुम खुद भी तो बना सकते हो। अभी सारा काम हम करें तुम्हारे को, तुम क्या करोगे? रोटी खा के सो जाओगे बस, मक्कार बच्चे। आ जाओगे यहां बेरी में बता दिया आपको क्या? टोमेटो। सोलेनेसी में बेरी मिल जाता है मुझे। उसके अलावा मैंने क्या बताया बेटा? बेरी के अलावा आपको ड्रूप बता दिया, ड्रूप मैंगो और कोकोनट। उसमें कॉमन चीज क्या थी? हार्ड एंडोकार्प, सिंगल सीड। कोकोनट में क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म। बढ़िया, इसी पे आता है सारा क्वेश्चन। उसके बाद आपको लिख दिया पीपो किसमें है भाई? कुकुम्बर में। पोम किसमें है? एप्पल में। हेस्पेरिडियम किसमें है? सिट्रस में। इसमें भी मुझे जो करने हैं कंपलसरी वो ये हैं, बेरी कर लो, ड्रूप कर लो, काम चल जाएगा वैसे तो। बेलुस्टा अनार में, पोमीग्रेनेट में। तो क्या ये फ्रूट खत्म। सही है। चलिए सीड की कहानी देख लेते हैं। रिवाइज करो, रोक दो लेक्चर, एनसीईआरटी पढ़ लो, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा फ्रूट का।
मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कराया जानबूझ के, ताकि वो सारे क्वेश्चन बन जाए जो आपने पीवाईक्यू में पढ़े थे। रोक लो भाई, 5 मिनट लगेगा एनसीईआरटी रीड करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर आप ही कर दो, सब मैं कर दूं है? अच्छा, पेपर भी मैं दिया हूं, बता, मैं ही चला जाता हूं, है ना, 360 में से 360, हाँ मैं ही डॉक्टर बन जाऊं, पैसे भी मैं ही कमा लूंगा, है? पढ़ाएगा कौन? ठीक है, हाँ। पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो कंटाप मारेंगे तुम्हें एक। आ जाओ, सीड क्या होता है, आ जाओ भाई। व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है? इट इज फर्टिलाइज ओव्यूल, एक ऐसा ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो गया है। अगर आप ओवरी देखोगे, ध्यान दो बेटा, ओवरी में ध्यान से देखोगे तो आपको ये प्लेसेंटा दिखता है, दिस वन इज प्लेसेंटा। इस पे एक स्टॉक होती है, स्टॉक मतलब एक अटैचमेंट होती है ऐसे, और ये ओव्यूल होता है, ये इस तरीके से ओव्यूल होता है, दिस इज ओव्यूल। तो इस अटैचमेंट का क्या नाम रखते हैं बेटा? दिस इज फ्यूनिकल, और ये प्लेसेंटा है। और जिस जगह ये जुड़ता है इससे, ये क्लास 12th में भी है, इस जगह को हाइलम कहते हैं। नाउ दिस इज हाइलम, पर ये तो मुझे ऐसे सिंगल लाइन में दिख रहा है, पर नॉर्मली ओव्यूल इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरे पास, ध्यान देंगे, ये हो गया मेरे पास फ्यूनिकल। बाकी का ओव्यूल इस तरीके से घुमा हुआ होता है, ये वाला, ये यहां अटैच होकर इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमा हुआ होता है ओव्यूल, ऐसे ऐसे। मतलब ये सीधा ओव्यूल जो मैंने यहां दिखाया है ना, इसको सबसे पहले तो ऐसे बनाओ, इस वाले को ऐसे बनाओ, ऐसे, ये वाला, दिस वन ऐसे, और उसको फिर तुम ऐसे घुमा दो, तो ये ऊपर की तरफ मुंह आ गया। तो ओव्यूल में ये जो एरिया होता है जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होते, जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होते बेटा, देखो ये वाला एरिया, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। दिस एरिया इज माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइल। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है बेटा? दिस वन इज माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस वन इज फ्यूनिकल। क्लियर है? आ रहा समझ? फ्यूनिकल। और यहां पर क्या है भाई? इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? हाइलम। तो मैंने क्या किया है, इस ओव्यूल को इस तरीके से बनाया ऐसे। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं आगे यूज करने वाला हूं। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज सीड? एक फर्टिलाइज ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है? जो फर्टिलाइज हो गया। अब बताओ, मैं आपको बताता हूं सीड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सीड में मेनली 2 पार्ट होते हैं बेटा। पार्ट्स ऑफ सीड की बात करो, सबसे पहले ये जो लेयर है इंटेग्यूमेंट, ये 2 बनाई है ना मैंने, ये इंटेग्यूमेंट बनाती है सीड कोट। इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है? सीड कोट। तो जब हम कोई सीड बनाते हैं तो उसके 2 पार्ट हैं। ये मैंने सीड बना दिया, ये सीड बनाया, इसके 2 पार्ट हैं बेटा। एक है हमारे पास सीड कोट, जो खुद से डबल लेयर होता है, इसे मैं सीड कोट कह रहा हूं बेटा, सीड कोट, जिसमें आउटर होता है टेस्टा, जो किससे बना है? इंटेग्यूमेंट से, आउटर वाली से, और इनर को कहते हैं टैगमन। कर लेंगे इसे? हां सर, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। और दूसरा पार्ट इसमें होता है हमारे पास एम्ब्रियो। सेकेंड पार्ट इज एम्ब्रियो। सीड में 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी, तो एक एम्ब्रियो होगा और दूसरा सीड कोट होगा। तो सीड कोट और एम्ब्रियो, हमारे पास ये 2 पार्ट होते हैं किसके अंदर? सीड के अंदर। क्या ये क्लियर है? देख लो ध्यान से। तो आउटर इज टेस्टा, इनर इज टैगमन। तो सबसे पहले जरा हम सीड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। तो हम ये लिखेंगे कि नॉर्मली जो सीड है, नॉर्मली सीड हैव 2 पार्ट, ए सीड कोट,
जो डबल लेयर है, जिसमें आउटर है टेस्टा, इनर है टैगमन। जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं ना, हाँ चिड़िया उड़ा रहे हैं बैठ के, ध्यान से देखो इधर। आउटर है टेस्टा, इनर है टैगमन, ठीक है, डबल लेयर है। उसके अलावा और कौन सा पार्ट है भाई? सर और भी कोई पार्ट है? हाँ, एम्ब्रियो है। सेकेंड पार्ट इज एम्ब्रियो। तो हम जब कोई सीड बनाते हैं ना, मान लो मैंने चने का सीड बना दिया, ग्राम का सीड बना दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये माइक्रोपाइल देखो यहां है। माइक्रोपाइल वो होती है जहां इंटेगुमेंट नहीं है, और ये मेरे पास क्या था, हाइलम। तो जब मैं सीड देखता हूं तो मेरे पास हाइलम इस पे दिखता है ऐसे। तो हाइलम क्या था? हाइलम क्या था? अटैचमेंट थी। दिस हाइलम वॉज अटैचमेंट। कौन अटैच था? ओव्यूल। तो जब ओव्यूल अटैच था, उस अटैचमेंट का नाम क्या था? हाइलम। लेकिन जब ये सीड बन जाएगा तो हाइलम एक निशान की तरह रह जाएगा। तो हाइलम क्या है? इट इज स्कार। इट इज स्कार ऑन सीड, ठीक है, इट इज स्कार ऑन सीड। क्लियर है? तो हाइलम क्या है? हाइलम इज स्कार। स्कार का मतलब निशान। तो हाइलम इज स्कार ऑन सीड, सीड पर निशान की तरीके से है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है। तो हाइलम अटैचमेंट थी, ये अटैचमेंट यहां रही, ठीक है। ये अटैचमेंट सीड के ऊपर कैसी दिखेगी? एक निशान की तरीके से। और ये जो छेद था माइक्रोपाइल, ये यहां पर दिखेगा मुझे, एक छोटा सा छेद, जिससे क्या एंटर करेंगे? माइक्रोपाइल है, इससे पानी और एयर एंटर करती है सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। तो एयर एंड वाटर एंटर करते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस समय हमारे पास एयर और वाटर एंटर करते हैं। किस पे एंटर करते हैं भाई? किस में एंटर करते हैं? हमारे पास एंटर, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, सीड कोट क्या है हमारे पास, ये लिख दिया। एम्ब्रियो क्या है, ये बता दिया। हाइलम क्या होता है? निशान। निशान कैसा? सीड पर एक निशान है, स्कार ऑन सीड, ठीक है। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर है, छेद है, ठीक है। किस पर छेद है? सीड के जस्ट यहां ऊपर वाले पार्ट पे, दैट इज माइक्रोपाइल। क्लियर है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। अब आओ, मैं चाह रहा हूं आपको एक बार डाइकॉट सीड के बारे में दिखा दूं, ठीक है। मैं आपको क्या करूं, एक बार डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर दिखा दूं, ताकि मैं आपको डाइकॉट एम्ब्रियो बता सकूं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मैं पहले आपको डाइकॉट सीड दिखाता हूं। डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल क्या है? डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है चने का सीड, अभी जस्ट देखा हमने। डाइकॉट सीड का क्या एग्जाम्पल है? ग्राम का सीड। अभी हमने बनाया, उसमें इसी तरीके से बनाया ना, ग्राम के सीड को, चने के सीड को ऐसा बनाया। अभी हमने अभी जस्ट बनाया, जिस पर हमने क्या बनाया? ये बनाया हाइलम, निशान, और एक छोटा सा पोर बनाया, माइक्रोपाइल। तो नाउ दिस इज सीड कोट, आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज हाइलम, याद रखना हाइलम स्कार है। अबव हाइलम माइक्रोपाइल, अबव लिखा हुआ है माइक्रोपाइल। सीड कोट के दो पार्ट, टेस्टा और टैगमन, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा पार्ट होता है कॉटलिडन। इसका क्या मतलब हुआ? कॉटलिडन इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें आप ऐसे कॉटलिडन बनाते थे, है ना। तो ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? डाइकोट एम्ब्रियो है। ये क्या है? डाइकोट एम्ब्रियो, ग्राम के अंदर का एम्ब्रियो है। तो डाइकोट एम्ब्रियो में ये कॉटलिडन है। तो इसमें क्या स्टोर होगा? फूड स्टोर होता है।
और ये वाला पार्ट जो है जिसमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इस पूरे पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। दिस वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, कंप्लीट पार्ट। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको मैं हाइपोकोटाइल ये सारी चीजें बताऊंगा। ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। तो आपने क्या समझा, ध्यान से सुन लो। आपने क्या समझा, एक डाइकोट सीड है, उसमें ये सीड कोट है, ये माइक्रोपाइल या हाइलम है, माइक्रोपाइल, और एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं, पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कॉटलिडन। तो हमने ये कॉटलिडन दिखाया ऐसे, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इसका प्लूम्यूल वाला पार्ट है, ये रेडिकल है। क्लियर हो गई बात? ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है और ये हमारे पास किसका पार्ट है, रेडिकल का पार्ट है। क्या ये वाली बात समझ में आई है आपको? ये प्लूम्यूल वाला पार्ट हो गया और ये रेडिकल वाला पार्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? बताओ जल्दी से, क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है बेटा, हमने यहां पर क्या किया है, आप समझे ध्यान से। हमने डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो को ऐसे दिखाया है। अब मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाता हूं जो आपका क्लास 12th में है। देखो कैसे बना हुआ है, ध्यान से देखना बेटा कैसे बना हुआ है डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो कुछ ऐसा बना हुआ है, क्लास 12th का डायग्राम है ये, याद होगा आपको। इस तरीके से कुछ बना हुआ है, देखो। ये देखो ऐसा कुछ बना हुआ है क्लास 12th में। इससे ये जो है पूरा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉटलिडन। दिस वन इज 2 कॉटलिडन जो मैंने बनाए। ये वो 2 कॉटलिडन है जो डाइकोट एम्ब्रियो में होते हैं। ठीक है, दो कॉटलिडन है जो डाइकोट एम्ब्रियो में होते हैं। सही है, ये 2 कॉटलिडन हो गए। इसको यहां से लेकर, ध्यान सुनो ना, यहां से लेकर पूरा ये पूरा, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो, दिस इज कॉटलिडन, ये कॉटलिडन है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये वाला पार्ट जो इस लेवल से ऊपर है, जहां कॉटलिडन अटैच, यहां अटैच है ना कॉटलिडन, इसके ऊपर है, इसे कहते हैं बेटा एपिकोटाइल। दिस वन, तो ये एपिकोटाइल कहलाता है। और इसके नीचे का ये सारा पार्ट, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पार्ट, दिस वन, इनको कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल समझ में आता है, कॉटलिडन के नीचे, एपी का मतलब ऊपर। तो यहां से लेकर देख लो ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट, इसको एपिकोटाइल कहते हैं। तो व्हाट इज एपिकोटाइल, कैसे एनसीईआरटी डिफाइन करती है? क्लास 12th की बुक खोल लेना एक बार। एपिकोटाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, उसको हमने क्या बोला, एपिकोटाइल बोला। ठीक है, नाउ व्हाट इज हाइपोकोटाइल? व्हाट इज हाइपोकोटाइल? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन, बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन, उसको क्या बोला हमने, हाइपोकोटाइल बोला। तो नाउ व्हाट इज एपिकोटाइल एंड व्हाट इज हाइपोकोटाइल, क्लियर हुआ? एपिकोटाइल का मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो ऊपर है। हाइपोकोटाइल क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो नीचे है। किसके नीचे है बताओ जल्दी से, किसके नीचे है बेटा? इसके नीचे है, उसे बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल। क्लियर है? अब देखो, एपिकोटाइल की जो टिप है, ये टिप, इसे प्लूम्यूल कहते हैं। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। व्हाट इज प्लूम्यूल? व्हाट इज प्लूम्यूल? देखो ध्यान से, व्हाट इज प्लूम्यूल? तो प्लूम्यूल क्या है? टिप ऑफ एपिकोटाइल। और ये क्या देगा? यही पर यहां डिवाइडिंग सेल होते हैं, टिप ऑफ एपिकोटाइल। ये क्या देगा? गिव रेडिकल। नाउ व्हाट इज रेडिकल? ये यहां रेडिकल होगा। ये किसकी टिप है? टिप ऑफ हाइपोकोटाइल।
यहां रेडिकल लिखा है बेटा, शूट बनाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, गिव शूट। ये देखो टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, ये बेटा क्लास 12th में लिखा है जो मैं अभी बता रहा हूं। ये क्या देगा, गिव रेडिकल, रूट देगा, क्या देगा, रूट देगा। ये शूट बनाएगा, ये रूट बनाएगा। इसके यहां पर फिर रूट कैप होती है, दिस इज रूट कैप। क्या ये समझ में आ गया एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर? देखो दिस इज कॉटलिडन, दिस वन इज एपिकोटाइल, इसकी टिप को प्लूम्यूल कह रहे हैं। दिस इज हाइपोकोटाइल, इसकी टिप को रेडिकल कह रहे हैं। ये लिखा है एनसीईआरटी में डाइकोट एम्ब्रियो में क्लास 12th में, एक बार रीड करना, मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हम मोनोकोट सीड भी देखेंगे? हां, हम मोनोकोट सीड भी देख लेंगे एक बार। मोनोकोट सीड में आपके पास किसका सीड दे रखा है? मेज का, मेज का सीड दे रखा है आपके सिलेबस में। अब देख लो मेज का सीड कैसा है, ध्यान से देखना। मेज का सीड ऐसा है, ये मैंने मेज में कैरियोप्सिस होता है, ऐसा एक सीड बनाया मेज का। ये फ्रूट की वॉल है एग्जैक्टली, तो अगर मैं आपको बताऊं, और ये सीड कोट है, दिस इज सीड कोट। फ्रूट वॉल और सीड कोट आपस में जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं फ्रूट वॉल, जिसे पेरिकार्प कह रहा हूं। फ्रूट वॉल ना लिख के मैं नाम ही लिख देता हूं इसका, क्या लिखूंगा, पेरिकार्प। उसके अंदर मेरे पास सीड कोट है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? अब मोनोकोट के सीड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। तो ये हमने क्या बना लिया, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें खाना स्टोर होता है, उसे हमने क्या बोल दिया, एंडोस्पर्म बोल दिया। नाउ दिस वन इज एंडोस्पर्म। हम मेज का सीड बना रहे, मेज किसमें आता है बेटा, गेहूं वगैरह के ग्रुप में आता है, तो इसमें स्टार्च होगा एंडोस्पर्म में। तो हमने क्या किया, ये देखो, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये हमने एंडोस्पर्म बनाया, तो इसमें खाना स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। ये मोनोकोट में होते हैं। एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर है जो उसको सीड कोट से अलग करती है, ये लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, वो प्रोटीन की बनी हुई है ये लेयर, इसे एलिरॉन लेयर कहते हैं। तो देखते चलो, अब ये वाली लेयर कौन सी हो गई, दिस वन इज एलिरॉन लेयर। तो एलिरॉन लेयर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एलिरॉन लेयर सबसे पहले किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, प्रोटीनेशियस है। किसको सेपरेट कर रही है, सेपरेट किसको, एंडोस्पर्म किससे, फ्रॉम सीड कोट। इस एंडोस्पर्म में स्टार्च होगा, क्योंकि ये मेज है ना बेटा, स्टार्च होगा इसमें। क्लियर है? अब यहां पर मेरे पास एम्ब्रियो होता है, यहां पर मेरे पास क्या होता है, ऐसे एम्ब्रियो होता है जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और ये शील्ड शेप का यहां पर कॉटलिडन होता है। नाउ दिस इज कॉटलिडन। यहां पर क्या है बेटा, ये कॉटलिडन है, दिस वन इज कॉटलिडन। अब कॉटलिडन उतना वेल डेवलप नहीं है, कॉटलिडन का नाम स्क्यूटेलम रखते हैं मोनोकोट में। अब ये जो है बेटा, ये एम्ब्रियो एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और आपको पढ़ाया था इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। याद आ रहा है? अगर मैं इसको यहां ड्रॉ कर दूं तो देख लो, ऐसे सेम चीज यहां ड्रॉ कर दी। और इसके टिप को हमने क्या बोला था, याद करो। अगर ये एपिकोटाइल है और ये हाइपोकोटाइल है, तो इसके टिप को हमने क्या बोला था, याद करो, प्लूम्यूल। और इसके टिप को हमने क्या बोला था, रेडिकल। और इसको एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे सराउंड करता है, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और इस वाले को बोलते हैं कोलियोरीजा। कुछ आ रहा है समझ? फिर से देखो, ये मोनोकोट का सीड है सर, बहुत ध्यान से देखना आपने। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पेरिकार्प ये फ्रूट की वॉल है जो सीड कोट से ऐसे फ्यूज रहती है। ऐसे फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, अभी पढ़ाया था। ये एलिरॉन लेयर है पिंक कलर की, जो इस एंडोस्पर्म को अलग करती है, किससे, सीड कोट से। एलिरॉन लेयर में एंजाइम होता है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। ये इसका कॉटलिडन है जो स्क्यूटेलम कहलाता है। ये एम्ब्रियो एक्सिस है, क्या है, एम्ब्रियो एक्सिस।
एपिकोटाइल, उसकी टिप प्लूम्यूल और उसको सराउंड करता है कोलियोप्टाइल। तो अगर मैं आपसे क्लास 12th का अगर मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम दिखाऊं तो वो ऐसा कुछ बनाते हैं, हम उसे इस तरीके का कुछ बनाते हैं कि सिंगल कॉटलिडन है, उसमें सिंगल कॉटलिडन है ये, और ये एम्ब्रियो एक्सिस है ऐसे। तो ये एम्ब्रियो एक्सिस है, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इस वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, एपिकोटाइल। फिर इधर हमने क्या बोल दिया, हाइपोकोटाइल लिख लो, या यहां से लिख लो जहां से अटैच है, हाइपोकोटाइल लिख दो कॉटलिडन के नीचे। इसके टिप को हमने क्या बोला, प्लूम्यूल। इस प्लूम्यूल को सराउंड करता है एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर, होलो लीफ जैसा, उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो कोलियोप्टाइल क्या लिखोगे, अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्लास 12th में दे रखा है कोलियोप्टाइल। नाउ यहां पर दिस इज रेडिकल, और रेडिकल को यहां रूट कैप भी आ जाएगी। इसको सराउंड करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसको कोलियोरिजा कहते हैं। देखो ऐसा स्ट्रक्चर सराउंड करता है, ये देखो इसने इसको सराउंड कर दिया, इसको कोलियोरिजा कहते हैं। तो कोलियोरिजा के लिए एनसीईआरटी लिखती है अनडिफरेंशिएटेड शीथ, अनडिफरेंशिएटेड शीथ। क्लियर है, दैट इज कोलियोरिजा। ये मोनोकोट में ही होता है बेटा कोलियोरिजा। तो कोलियोरिजा किसको सराउंड कर रहा है, सराउंड रेडिकल, उसको सराउंड कर रहा है। कोलियोप्टाइल किसको सराउंड कर रहा है, किसके अराउंड प्रेजेंट है, सराउंड प्लूम्यूल। क्या कोई डाउट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें टर्म आनी चाहिए बेटा, व्हाट इज कोलियोप्टाइल। अपने आप इसको दिमाग में सोचो, ये किसको सराउंड करेगा, ये क्या है बेटा, होलो फोलियर स्ट्रक्चर। होलो का मतलब खोखला, होलो, फोलियर मतलब लीफ लाइक। कैसी लीफ, अनडिफरेंशिएटेड, लीफ बना नहीं है। ऐसे क्या है, ये किसको सराउंड करेगा, सराउंड अभी पढ़ा हमने, है ना, 2-3 बार लिख दिया बेटा, प्लूम्यूल। ऐसे ही इसको लिख सकते हो, रेडिकल, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल। ये सभी हमने टर्म सभी जस्ट करी है बेटा, आप खुद से लिखो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा सारा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट सीड में कोई डिफरेंस बन रहा है क्या, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो बेटा, सबसे पहले इसके पार्ट्स, सीड कोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में सिंगल कॉटलिडन विच नोन एज स्क्यूटेलम, शील्ड शेप का होता है। स्क्यूटेलम कहते हैं ग्रासेस में, सब में नहीं, इन ग्रासेस। ग्रास की फैमिली कौन सी होती है, मेज वगैरह, और कैसा होता है, शील्ड शेप। और क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता डाइकोट में। सीड कोट, और क्या आ गया सर, एम्ब्रियो आ गया। एम्ब्रियो के 2 पार्ट सेम, एम्ब्रियो एक्सिस जो उसमें भी होगा, इसमें भी होगा बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। क्लियर हो गई डाइकोट सीड, सही है। आ जाओ अगली कहानी। और क्या डिफरेंस दिख सकता है मुझे, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें एंडोस्पर्म होता है, इसमें नहीं होता एंडोस्पर्म, ठीक है। अब एंडोस्पर्म क्या, इसका मतलब क्या होगा, डाइकोट सीड में खाना कहां स्टोर है, फूड कहां स्टोर है, कॉटलिडन में। और मोनोकोट सीड में एंडोस्पर्म में। मोनोकोट सीड में किसमें स्टोर होता है खाना, एंडोस्पर्म में। अब आपको यह पता होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस सीड के, बड़े क्वेश्चंस आते हैं नीट में। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं आपको।
एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस के लिए। सबसे पहले समझो व्हाट इज, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्किड। तो ऑर्किड क्या है बेटा, नॉन एंडोस्पर्मस है पर मोनोकोट होता है। ऑर्किड सुना है आपने, सुना है, कहां सुना है बता देता हूं। आपने एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सुना है, और कहां सुना है सर, और सुना है आपने ऑर्किड ऑफ्रिस, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के लास्ट पेज पे लिखा मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ्रिस, सेक्सुअल डिसीट का एग्जांपल। अच्छा, ऑल डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मस, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट कैस्टर, सनफ्लावर, और याद रख लेना सोलेनेसियाई, ये एंडोस्पर्मस होते हैं। डाइकॉट है पर एंडोस्पर्मस है। कुछ समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले तो ये याद करो कि एंडोस्पर्म किस में होता है, डाइकॉट में होता है, मोनोकोट में, डाइकॉट में होता है नहीं, मोनोकोट में। तो सारे मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है, किसको छोड़ के, ऑर्किड को छोड़ के। सारे डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता एक्सेप्ट कैस्टर। तो कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें होता है सनफ्लावर, और इसके अलावा सोलेनेसियाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो जरा अब मेरी कहानी ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा आपको। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। जब आप फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक देखते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से सुनना। आपके पास एक टिश्यू होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, यह बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है, और यहां पर आपके पास जाइगोट होता है। जाइगोट डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म 3n होता है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन हमारे पास पहले क्या बनता है याद करो, PEN बनता है। याद आया नहीं आया? तो एंडोस्पर्म बन जाता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो कैसे डेवलपमेंट होगी। अब क्या होता है, ध्यान से समझना। जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो फॉर्म होता है। उसके लिए खाना ये देता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म पहले बन जाता है जाइगोट के डिवाइड करने से पहले। आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा, वहां डबल फर्टिलाइजेशन होती है, वहां पर ट्रिपल फ्यूजन से एक न्यूक्लियस बनता है, PEN, सिंगल सेल बनता है, उससे एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, पहले बन गया। अब एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, जाइगोट जब डिवाइड करेगा उसे खाना देना। किसको खाना देना? जाइगोट को खाना देना। अब देखो ये खाना दे रहा है इसे, तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए खाना कौन दे रहा है? टू फॉर्म एम्ब्रियो फूड कौन देगा? फूड प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। फूड कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। यहां तक समझ में आ रही है? खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, एम्ब्रियो में दो चीजें हैं, एक है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा है कॉटलिडन। मेरी बात समझना ध्यान से। ये देखो, ये मेरे पास कप है, इस कप में पानी है, ठीक है, क्लियर है? चलो मान लो एक कप और है मेरे पास, ये दो कप है। ये कप एंडोस्पर्म है, ये कप कॉटलिडन है। अगर मैं, ध्यान दो ना, मैं इस कप का पानी इसमें डाल दूंगा तो ये खाली हो जाएगा, ये भर जाएगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं। हमारे पास खाना जो है वो एंडोस्पर्म में होता है। अगर एंडोस्पर्म का सारा खाना कॉटलिडन में चला जाए तो उससे एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, कॉटलिडन वेल डेवलप हो जाएगा, डाइकॉट। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। डाइकॉट सीड में, कॉटलिडन में खाना होता है, एंडोस्पर्म में नहीं होता। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म अगर क्या हो जाए, मूव कर जाए किसमें? मूव इनटू कॉटलिडन,
तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एंडोस्पर्म खर्च हो गया, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, एग्जाम्पल आ गया बेटा डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड आ गया। क्लियर है। लेकिन अगर एंडोस्पर्म का खाना कॉटलिडन में नहीं गया तो कॉटलिडन वेल डेवलप नहीं होगा, पर एंडोस्पर्म में खाना रह जाएगा, सीड में रह जाएगा एंडोस्पर्म। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे अगर फूड नहीं गया, नॉट ट्रांसफर टू कॉटलिडन, नॉट ट्रांसफर टू कॉटलिडन कंप्लीटली, पूरी तरीके से ना जाए, तो उसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म खर्च नहीं होगा, तो एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाएगा सीड में, परसिस्टेंट इन सीड। समझ में आया। और ऐसा किसमें होता है, मोनोकोट में। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जिसके दो पार्ट है, एम्ब्रियो एक्सिस और कॉटलिडन, अगर जाइगोट का खाना, सुन लो ध्यान से, अगर जाइगोट का खाना किसमें नहीं गया, किसमें नहीं गया भाई, कॉटलिडन में नहीं गया जाइगोट का खाना, तो क्या होगा, सोचो। अगर जाइगोट का खाना कॉटलिडन में नहीं गया, मैं क्या बोल रहा हूं यार, मैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के दो पार्ट है, कॉटलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंडोस्पर्म का सारा खाना किसमें चला जाता है, कॉटलिडन में। तो डाइकॉट सीड में खाना किसमें है, कॉटलिडन में। एंडोस्पर्म खर्च हो गया, तो इसलिए डाइकॉट क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। मोनोकोट में क्या होता है, वो खाना नहीं जा पाता, इसलिए मोनोकोट के सीड क्या होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। अब याद रहेगा, मोनोकोट में सारा खाना नहीं जा पाया तो उसका कॉटलिडन ज्यादा डेवलप नहीं हुआ और उसमें रह गया वो चीज। ठीक है, आओ तो अब आपको जरा कहानी दिखा देता हूं। यहां पे ये देखो, ब्रासिकेसी डाइकॉट है तो क्या होगी, सर ब्रासिकेसी डाइकॉट है तो क्या होगा, एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस, सर नॉन एंडोस्पर्मस, क्योंकि डाइकॉट है। सही है। तो इसमें एग्जांपल आपको क्या मिलेगा, मस्टर्ड वगैरह, मस्टर्ड पूरी की पूरी फैमिली नॉन एंडोस्पर्मस है। फेबेसियाई डाइकॉट है तो ये क्या हो गई, नॉन एंडोस्पर्मस। इसलिए जब भी नॉन एंडोस्पर्मस के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एग्जांपल में क्या मिलेगा, पी, बीन, सोयाबीन, ये सारे मिलते हैं। सोलेनेसी डाइकॉट है और ये मोनोकोट है, मोनोकोट है। तो मोनोकोट तो एंडोस्पर्मस होना चाहिए और ये एक्सेप्शन है इसलिए एंडोस्पर्मस है। तो क्या समझ में आया फैमिली वाइज। तो आपको बेटा याद रखना है, ध्यान से सुन लो, आपको याद रखना है मोनोकोट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। देखो मोनोकोट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं ताकि आप क्वेश्चन कर सको। सबसे पहले आपको फैमिली आती है लिलिएसियाई, एक तो ये फैमिली करनी है। गेहूं की फैमिली करनी है पोएसियाई, पोएसियाई में वीट आता है, पैडी मतलब राइस आता है, मेज आता है, बार्ले आता है, ओट आता है, शुगर केन आता है, ग्रास आता है। और तीसरी फैमिली आपने पढ़नी है ऑर्किड की। पर ऑर्किड क्या होता है, एंड नॉन एंडोस्पर्मोस होता है, ये एक्सेप्शन है। तो मोनोकोट में तो आपने ये पढ़ने हैं एग्जांपल। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कोकोनट मोनोकोट होता है, कोकोनट भी क्या है, मोनोकोट होता है, इसलिए वो भी क्या होगा, एंडोस्पर्मस होगा। तो आपको एंडोस्पर्मस के एग्जांपल मिल गए। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या मिलते हैं, मेज मिलता है, ठीक है, गेहूं मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, कोकोनट मिल जाएगा, कैस्टर मिल जाएगा। कैस्टर डाइकॉट है पर एक्सेप्शन है, सनफ्लावर डाइकॉट है पर एक्सेप्शन है। क्लियर है, सही है। सोलेनेसी आपका डाइकॉट है, एक्सेप्शन है, क्या होगा, एंडोस्पर्मस होगा। तो क्लियर हो गया एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस। यही आपको सीड में पढ़ना है, इतना ही सीड का पार्ट है। तो मैंने सीड में क्या पढ़ा है, सबसे पहले सीड कोट, टेस्टा टेगमन, हाइलम निशान, माइक्रोपाइल पोर जहां से पानी एंटर करता है। ग्राम के सीड में कॉटलिडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। क्या नहीं होगा, ग्राम क्या है, चना, फेबेसी नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म नहीं होगा। मेज में एंडोस्पर्म होता है,
एंडोस्पर्म की बाहर वाली लेयर एलिरॉन लेयर प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है? कॉटलिडन शील्ड शेप का होता है, स्कूटेलम कहते हैं। सही है? क्या स्कूटेलम सारे मोनोकोट में कहेंगे? नहीं। क्लास 12th में आप जाओ, सीड के डायग्राम दे रखे हैं, वहां पे एक पिंक कलर का सीड बना हुआ है जो अनियन का है। अब अनियन किस फैमिली में है? लिलिएसी में। तो क्या उसने स्कूटेलम लिखा है? नहीं। उसने उस डायग्राम में क्या लिखा है बेटा? उस डायग्राम में उसने लिखा, मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर मेरे को एनसीईआरटी मिल जाए। उस डायग्राम में उसने क्या लिखा है? उसने कॉटलिडन लिखा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो मिल गई। चलो, एनसीईआरटी बेटा आसपास, जीवन के आसपास एनसीईआरटी ही है और है नहीं। दो ही चीजें हैं, एक बच्चे हैं एक एनसीईआरटी है। ये वाले इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। इस डायग्राम में एक पिंक कलर का सीड है, ये दिख रहा होगा आपको, ये पिंक कलर का सीड, ये अनियन का है। तो इसमें लिखा है कॉटलिडन और ये मेज का है जिसमें क्या लिखा है? स्कूटेलम। तो क्या मतलब हुआ? तो स्कूटेलम मतलब सारे मोनोकोट में नहीं कहते, सिर्फ ग्रास फैमिली में कहते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे पता चल जाएगा। ठीक है? तो सर आपने ऐसी पढ़ रखी है? मैंने सब पढ़ रखी है, टेंशन मत लो, एनसीईआरटी के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये सीड हो गया। अब आपके पास हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रूट। ठीक है? क्लियर है? तो रूट को डिस्कस करेंगे, पर इसको आज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये लेक्चर मैंने रात में रिकॉर्ड कर लिया है और ये आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा। तो मैंने लगभग 1 घंटा 45 मिनट रिकॉर्ड किए। तो मैं रूट इसके साथ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आपको एज अ सेपरेट लेक्चर मॉर्निंग में अराउंड 40 मिनट के आसपास का मैं दे दूंगा। ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको मर्ज करा हुआ देख रहे हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मॉर्निंग में मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लूं तो मर्ज करवा दूं दोनों को। ठीक है? तो वो मैं कर लूंगा आपके साथ, तो आप उसको देख लेंगे तो आपका अराउंड कंप्लीट हो जाएगा 2.5 आवर का। ठीक है? क्लियर है? और कल जो सैटरडे वाली, परसों जो सैटरडे वाली क्लास है या कल जो सैटरडे वाली क्लास है, उसमें स्टेम, लीफ और फैमिलीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने सिंबल्स वगैरह भी बताने आपको थोड़े बहुत, पर मैक्सिमम मैंने आपको बताए हैं, तो वो डिस्कस करेंगे तो सारा बन जाएगा। क्लियर है? पर फैमिलीज मैंने लगभग कवर करी है, किस फैमिली में क्या मिलता है वो सारा कवर किया है। ठीक है बेटा? सही है? तो एनसीईआरटी पढ़ो, मौज लो, है ना। और 12th क्लास में हो सकता है मैं फ्रूट और सीड इतनी डिटेल नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने यहां काफी डिटेल पढ़ा दी। ठीक है? चलो ठीक है, बाय।